अभी कितना पीछे बैठने का अब मैं इस कार्यक्रम के डॉक्टर और हम पे अपना ध्यान देंगे। पुनेंदु सर से मैं आज्ञा करती हूँ मंच पे आए और स्थान बन जाए। धन्यवाद सर। उदास क्या होना, निराश क्या होना, फूलों का तो मुकद्दर ही है डाली से जुड़ा। ये तो प्रकृति का कार्य को करते हुए इतने मुकाम तक पहुंचने के बाद हम सभी को एक न एक दिन विदा यहाँ से होना ही है। तो इस मुकाम को जो अपने कर्तव्यों को सुदृढ़ता पूर्वक निर्वहन करते हुए आज हमारे जो मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर आचार्य शंकर सर, ये तो अपने जुबान से ही सब कुछ बता दिए अपने जीवन यात्रा को, बाकी हम लोगों के अपने मुंह से भी इनके बारे में कुछ जो जानते हैं वो बताएंगे। आदरणीय अतिथिगण, प्रचार्य महोदय, डॉक्टर आचार्य शंकर सर, पुनेंदु सर एवं इस सभा में जितने भी सम्मानित हमारे शिक्षकगण, शिक्षकेतर कर्मचारीगण, विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थीगण हैं, सभी को मेरा इस सभा में हार्दिक अभिनंदन है। आज का यह पावन अवसर हम सभी के लिए भावनाओं से भरा हुआ है, क्योंकि आज हम एक आदरणीय शिक्षक, मार्गदर्शक को सम्मान पूर्वक विदाई देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज जिनके सम्मान में यह कार्यक्रम रखा गया है वो हैं जंतु विज्ञान के विभागाध्यक्ष डॉक्टर आचार्य शंकर सर। इन्होंने अपने जीवन में अपनी पठन पाठन का कार्यक्रम शुरू किया, वो तो बता चुके। जब इन्होंने शिक्षण का कार्य प्रारंभ किया वो पटना, अभी तो पाटलिपुत्रा में चला गया, गुरु गोविंद सिंह महाविद्यालय पटना सिटी अभी पाटलिपुत्रा में है। उन्होंने अगस्त 1985 में वहां से यात्रा आरंभ की। उसके बाद हमारे महाविद्यालय में इन्होंने 1995 से बीच में थोड़ा सा ब्रेक, फिर अपने पैतृक महाविद्यालय जाते हुए और उसके बाद 2002 से लगातार हमारे महाविद्यालय में सेवा देते रहे। कहते हैं कि अच्छे बच्चे सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं लेते बल्कि समाज में एक अच्छा व्यक्तित्व साबित करने में शिक्षक ही जैसे कुम्हार, मिट्टी तो मेरे पास है, अब कुम्हार या जो बनाने वाला होता है वही जाने। अगर हमारे पास वो शक्ति नहीं होगी बनाने की तो वो मिट्टी का लोंदा तो सब जगह होता है, हम उसे कुछ किसी काबिल नहीं रख सकते। हम में वो कला होनी चाहिए। तो शिक्षक में वो कला होती है जो कि एक दिन ये शिक्षक ही होता है। और यहाँ हम लोग पहले भी सुने हैं, हमारे गुरु और भगवान सामने खड़े हो जाएं तो भगवान ने भी कहा है कि पहले गुरु। इनके जीवन में जी श्री मधुसूदन शर्मा जी जो खुद आरक्षी उपाधीक्षक के पद से रिटायर्ड हुए थे स्वर्गीय, और वो भी इनसे कम नहीं थे। वो भी अपने जीवन में गोल्ड मेडलिस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका इनके शिक्षण में रही है। यहाँ तक कि इनके जीवन में जो हम संस्कार देखते हैं, जो धार्मिक प्रवृत्ति भी बहुत कुशल गृहिणी और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। हम लोग से कहीं न कहीं स्त्री का हाथ होता है।
तो मेरे समझ से सर को अपने कर्तव्य पर अडिग करना आज यहाँ है, और इस परिस्थिति से सब कुछ सकुशल होते हुए का आयोजन जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ तक पहुँचाने में, हम समझते हैं कि उनकी धर्म पत्नी। अगर इंसान घर बाहर दोनों जगह बैलेंस करना होता है तो घर में शांति नहीं हो तो आप बाहर का काम को भी अभिनंदन करती हूँ। अब मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी संघ के अध्यक्ष महोदय डॉक्टर अयूब सर को आए और उनके स्वागत भाषण में 2 शब्द कहें। सुबह होती है शाम होती है, सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। इज्जत-माब जनाब प्रिंसिपल साहब, प्रोफेसर आचार्य जी, पुरंदू बाबू, हमारे संघ के सचिव प्रिय सचिव संगीता जी, सुनील जी, अन्नू रानी जी, पूनम जी, चौधरी जी, रश्मि जी, राजीव जी, प्रदीप जी, शिवशंकर जी, रंजन जी, टीचिंग स्टाफ के बड़े बाबू भास्कर जी, जफर जी और संजय वगैरह सबों को मैं अपनी तरफ से संघ की तरफ से खुशामदीद करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप अपना कीमती वक्त दे करके यहाँ पधारे हुए हैं। आपका शुक्रिया, मेहरबानी। ये आप लोग को पता है कि ये जो समारोह हो रहा है वो प्रोफेसर आचार्य शंकर के एजाज में हो रहा है। आज का दिन खुशी का भी दिन है और मायूसी का भी दिन है। खुशी का दिन इसलिए है कि इन्होंने अपने सर्विस का 65 साल हुस्न खूबी से निभा दिया, पठन पाठन में निभा दिया। मायूसी इस बात की है कि आज के बाद ये बहुत कम नजर आएंगे, इनकी यादें हमारे साथ रह जाएंगी। आपने पिक्चर के माध्यम से कुछ शिक्षकों के जरिया इनके जीवनी के बारे में और इनकी सोच के बारे में, इनके समझ के बारे में पूरी जानकारी ले ली। हम समझते हैं कि उसको बार बार दोहराना आप लोगों के लिए उकताहट का बायस होगा। इसीलिए मैं उनकी जीवनी पर या उनके सोच पर, उनकी चाहत पर कोई बात नहीं करूँगा और बहुत कम वक्त में अपनी बातों को ख़त्म कर दूँगा, इसलिए कि आप लोगों को भूख भी लगनी शुरू हो गई होगी। ये जिंदगी का उसूल है कि जो आदमी दुनिया में आता है उसको एक न एक दिन जाना पड़ता है। राजा हो या रंग हो, बादशाह हो या सिपाही हो, अमीर हो या गरीब हो, इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ता है, हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना पड़ता है। यही उसूल, यही तरीका सर्विस में भी है कि आप सर्विस में आएंगे तो एक न एक दिन आपको सर्विस से अलविदा कहना पड़ेगा, रिटायरमेंट होना पड़ेगा। तो बात यह रहती है कि साथ साथ हम रहते हैं, 20-25 साल का जब साथ रहता है तो रहते रहते एक दूसरे से उनसियत हो जाती है। उनके सोच, उनके समझ, उनके स्टाइल से मोहब्बत हो जाती है। यही हाल इनका भी था। कभी हम इधर से गुजरते थे तो दूर से इशारों में दुआ सलाम हो जाता था। कभी मिले बाहम जरूर बरू तो इशारतों में ही गुफ्तगू, हम सब है याद जरा जरा, तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो। शंकर जी को याद हो नहीं याद हो, हमें कुछ बातें याद हैं।
इनका जो स्वभाव रहा, हम किसी से लड़ते झगड़ते नहीं देखा है, न ऊंची आवाज़ में बात करने दे देखा है, बल्कि कोई बात अगर हो गई तो उसको शांति से गंभीर से लेते थे। कभी कभी तो घबराहट होती थी कि भाई इतना शांत, लेकिन कोई पढ़ाने तो नहीं कर रहे हैं लेकिन बाद में पता यह चला कि ये दिल के साफ है और जिंदा दिल है। जिंदा दिल का एक तरीका होता है कि वो खुश रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, किसी को नुकसान नहीं देते हैं। ये इनकी सिफत थी, खूबी थी। अब जब आदमी बिछड़ता है तो जाहिर सी बात है, जब आप किसी को दूर सफ़र पर भेजते हैं तो जज्बात भर जाता है, आवाज़ नहीं मिलते है, क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, आंखें नम हो जाती है, बहुत सारी यादें रह जाती है। आँखों से दूर सही, आँखों से दूर सही, दिल से कहाँ जाओगे, आँखों से दूर सही, दिल से कहाँ जाओगे, ए जाने वाले तुम याद बहुत आओगे। बहुत सारी बातें हैं और लोग बोलेंगे, मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि ये जहाँ भी रहे और हंसी खुशी रहें, कभी कभार हम लोगों को भी याद करते रहें। इन्हीं बातों से अपनी बात बहुत खूब, धन्यवाद सर। हमारे संघ के अध्यक्ष महोदय के शायरी के बिना तो कोई प्रोग्राम ही अधूरा रहता है, इसलिए मैंने अध्यक्षीय संबोधन में ही इनको पहले बोला कि आप अपने शायरी से ही कार्यक्रम का शुरुआत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस कार्यक्रम में चांद लगाया। सर के बारे में तो आप बहुत ज़्यादा दिनों से थे, तो आप उनके अनुभव को ज़्यादा महसूस करते होंगे। हम लोग तो अभी कुछ दिन पहले ही आए हैं, फिर भी हम लोग घुल मिल गए हैं सर के साथ। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए विभागीय परिचय के लिए जूलॉजी विभाग के ही इनके नए कलीग आए हुए हैं डॉक्टर रविरंजन सर, और उनके लिए एक जोरदार देख ही चुके हैं। श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, आज सेवानिवृत्त हो रहे हमारे जंतु विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर आचार्य शंकर सर, सभी शिक्षक साथीगण, छात्र छात्राएं और साथ में हमारे शिक्षकेतर कर्मचारीगण, आप सभी को नमस्कार, अभिनंदन। आप इस कार्यक्रम में यहाँ पर सर के विदाई समारोह में आए हैं, आप सबका शिक्षक संघ की ओर से भी अभिनंदन करता हूँ। मुझे यहाँ पे विभागीय परिचय या सर के बारे में कुछ बातें रखने के लिए बोला गया है, और कई सारी बातें हम लोगों ने सर के वीडियो के माध्यम से भी सुना और मैडम ने भी बताया। कुछ चीज़ें हो सकता है मैं रिपीट कर रहा हूँगा, लेकिन इसको एक व्यवस्थित ढंग से रखने हेतु तो मैं इस तरह से आगे बढ़ना चाहूँगा। तो सर का जन्म 6 जनवरी 1961 को पटना सिटी में हुआ, और उसके बाद स्कूल एजुकेशन मूलतः हजारीबाग में हिंदू स्कूल में हुआ। कॉलेज के लिए सर एम कॉलेज गया में अध्ययन किए हैं, और पीजी जो है पटना विश्वविद्यालय सन 1981 से 83 के बीच पीजी डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी से इन्होंने फर्स्ट डिवीजन में कंप्लीट किया। और बहुत ही अच्छी बात रही कि सर का पीजी का रिजल्ट आते आते सर को जॉब भी मिल गया। श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज पटना सिटी में ही इनका पहला ज्वाइनिंग असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में हुआ था। और ये बहुत ही संजोग की बात है कि जो आपकी जन्मभूमि है वही आपकी पहली कर्म भूमि बन रही है, तो काम करने का एक अलग ही जोश होता है, और ये मैं पिछले 2 महीना से खुद भी अनुभव कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग जहाँ पे जन्म हुआ है वहीं पर
आसपास में कार्य कर रहे हैं। खैर, तो वहाँ पे उन्होंने 5 अगस्त 1985 को ज्वाइन किया था और उस समय वह जो है अफिलिएटेड कॉलेज रहा होगा। और उसके बाद जैसे कई सारे महाविद्यालयों का अलग अलग फेज में अंगीभूतीकरण किया गया, तो उस कॉलेज का भी बाद में अंगीभूतीकरण किया गया। इसी बीच सर का ट्रांसफर जो है जगजीवन महाविद्यालय में 25 नवंबर 1995 को पदार्पण के साथ हुआ और इस मध्य सर ने पीएचडी के लिए भी रजिस्ट्रेशन और अध्ययन, अपना रिसर्च वर्क सब कर रहे थे। और यहाँ आने के 1 वर्ष बाद ही सर का पीएचडी जो है 1996 ईस्वी में संपन्न हो चुका था। सर के पीएचडी यानी शोध का विषय था स्टडी ऑफ फिश कल्चर इन सीवेज फेड टैंक। तो फिश कल्चर पर सर का अच्छा खासा वर्क जो है अपने समय में संपादित किया गया था। उसके बाद फिर से ये वापस अपने पेरेंटल कॉलेज श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज पटना सिटी में 19 नवंबर 2002 को चले गए। और संजोग देखिए, फिर से जब इनको स्थानांतरण का संजोग बना, मौका मिला, तो ये जैसा कि वीडियो में भी हमने इनके ही मुख से सुना कि ये वापस जगजीवन कॉलेज को ही आना चाहा। तो जगजीवन कॉलेज में फिर से ये 11 मई 2006 को वापस आए और तब से लेकर आज तक और आगे भी जो है यहाँ पर ये अपना कार्य करते रहेंगे, यह आशा हम रखते हैं। आज दिनांक 31 जनवरी 2026 को सर का ऑफिशियल जो एक सेवा काल होता है उसके अनुसार यहाँ से सेवानिवृत्ति हो रही है। लेकिन कल भी मैंने सर को बोला था और सर से बातचीत के क्रम में एक बात, हम लोग सभी शिक्षक या कॉलेज से जुड़े लोग हैं तो समझते हैं कि टीचर्स कभी भी रिटायर नहीं हो सकते। तो ये जो एक ताना बाना है नौकरी का और जो सिस्टम है उसके अनुसार भले सर का एक आखिरी वर्किंग डे के रूप में आज हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन सर कभी भी इस महाविद्यालय से या विश्वविद्यालय से, शोध कार्य से, पठन पाठन से, छात्रों के दिल से कभी भी रिटायर नहीं हो सकते। कुछ बातें जो मैंने इन पिछले 1-2 महीनों, चूंकि मैं भी यहाँ पे 11 दिसंबर को आया था और उसके बाद आज 31 जनवरी, यही 2 महीना से भी कम समय मुझे सर के सानिध्य में रहने का, सीखने का यहाँ पर मिल सका, इसका मुझे थोड़ा सा मलाल है, थोड़ा सा दुख है, क्योंकि सर का जो कार्य करने की शैली है उससे मैं बहुत ही अभिभूत हूँ। इस उम्र के पड़ाव में भी सर बहुत ही टेक सेवी है, चाहे व्हाट्सएप करना हो, टेलीग्राम में मैसेज करना हो, या जब मैं लैपटॉप कभी खोल के बैठता हूँ या आईपैड कभी कभी लाता हूँ तो सर अक्सर उसके बारे में एक उत्सुकता जाहिर करते हैं कि इसमें कैसे क्या कर सकते हैं और अच्छा इसमें क्या बना सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात मुझे लगी। और उसके बाद सर का जो एक रिकॉर्ड कीपिंग का जो सिस्टम है, चाहे छात्रों का अटेंडेंस मेंटेन करना या जो लैब वगैरह में स्टोर को मेंटेन करना, सामग्रियां है, प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं, तो उसमें जो एक सिस्टम सर ने बना रखा है वो मुझे काफी अच्छा लगा। तो ये चीजें इस दौरान हमने सर से बहुत कुछ सीखा और आगे भी सर को जो है एक्सटर्नल नहीं कहेंगे, इंटरनल एग्जामिनर के रूप में ही मैं पुनः सर को बुलाता रहूंगा और सर से आग्रह होगा कि सर आएंगे और हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। सर बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। हमने वीडियो में भी देखा सर का काफी जो है रुचि रहा है संगीत के प्रति, खेल कूद के प्रति,
हम लोग जो है एक दिन यहाँ पर क्रिकेट भी खेल रहे थे, कभी कभी बैडमिंटन वगैरह भी आजमाएंगे, बास्केटबॉल कोर्ट है हमारे पास, वॉलीबॉल कोर्ट है। तो इन जगहों पर और खेल के मैदान में या एकेडमिक फील्ड में भी हम लोग आगे भी निरंतर एक दूसरे से मिलते रहे, कुछ बातें आगे बढ़ते रहे। इसी कामना के साथ सर को आज मैं शुभकामनाओं सहित ऑफिशियली विदा दूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद रवि सर, आपको तो अभी बहुत ज्यादा साथ भी नहीं मिला, फिर भी आपने उनके व्यक्तित्व को पढ़ा। अब मैं आगे के कार्यक्रम, आज हम लोगों के यहाँ महाविद्यालय से 2 लोगों की विदाई है। एक तो हमारे शिक्षक डॉक्टर आचार्य दिनेश जी जो है, वो समझिए गार्जियन शब्द हम लोग कहेंगे। आप आए, ऊपर बैठे। अब मैं आगे का कार्यक्रम बढ़ाती हूँ। मैं डॉक्टर आचार्य शंकर सर को सम्मान देने हेतु प्रिंसिपल सर से आग्रह करती हूँ सर का स्वागत किया जाए, अभिनंदन किया जाए। तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां मुकम्मल होनी चाहिए। नेंदू सर से भी आग्रह, तालियां बजती रहनी चाहिए। अब माला पहना दिए तो या तो ये हमको अपने घर ले जाने, तो हम जरूर इनको जरूर अपने घर सर, ले जाए। जरूर, एकदम। दोनों हम सभी को प्राण देकर हमारे आचार्य शंकर सर सम्मानित करेंगे इनको। बहुत खूब, बहुत खूब। अब डॉक्टर प्रदीप सर नेंदू सर को प्लांट देकर सम्मानित करेंगे। आप जाइएगा भास्कर जी, 1 मिनट रुकिए। हमारे विमेश जी जो हैं, उनके सम्मान में जनरेटर चलवा दीजिए। तालियां बजती रहनी चाहिए। अभी नहीं निकला, ग्रुप में दे दिया। रजिस्ट्रेशन हो रहा है मतलब। प्रदीप सर, बहुत खूब। मैं विवेक जी के सम्मान में हमारे कॉलेज के स्तंभ, हमारे गार्ड बहुत खूब। अब हम कार्यक्रम को एक माला तो पहन करेंगे सर। बहुत खूब। बैठिए ना। अब मैं और नारायण सर से आग्रह करती हूँ मंच पे आए। कोई दिक्कत नहीं सर, मैं हाथ पकड़ लूंगी, आप आए ऊपर। आग्रह है कि तालियां में कमी नहीं होनी चाहिए। आइए सर, आइए, खोल के ठंडा। हाँ, खोल कर एक गाने के साथ छतरी ना पेन देकर सबको सम्मानित करें। आप खड़े रहिए।
मंच पर आए और प्लांट देकर सर को सम्मानित करें। थोड़ा सा अलग है, दूसरे कार्यक्रमों से इसकी जो प्रकृति है बहुत अलग होती है। मुझे बोला गया है कि अभिनंदन पत्र मैं पढ़ूं। उससे पहले कि देखिए, सर के साथ मेरा जो जुड़ाव है मैं यह भी साझा करना चाहूँगा। 2023 में जब मैं यहाँ आया इस महाविद्यालय में, जब मेरा पदार्पण हुआ, तो उस वक्त से लगातार सर के साथ मिलना जुलना आप सभी के साथ है, विद्यार्थियों के साथ भी है। लेकिन कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो अलग होते हैं, जिनकी एक तरह से वाणी, जिनका सौम्य व्यक्तित्व एक अलग तरह की छाप आपके मानस पटल पे वो छोड़ता है, और आप कहीं ना कहीं उनसे प्रभावित होते रहते हैं। और यह अलग बात है कि आप कहीं जतलाते नहीं हैं, आप कहीं बोलते नहीं हैं, लेकिन आप उनसे प्रभावित होते हैं। आचार्य सर मतलब शिक्षक होने का जो सही एक आदर्श है वो आचार्य सर में कहीं ना कहीं दिखता है। विद्यार्थियों के साथ में कैसे बात करनी है, मैंने कभी इनको विद्यार्थियों के बीच में तेज आवाज में बात करते नहीं सुना। लगातार ही लैब तो खैर नायक होने के बाद व्यवस्था बदली है, लेकिन नायक के पहले आप अगर जूलॉजी लैब गए होंगे तो कैसी संकरी सी जगह है, लेकिन सर वहाँ भी विद्यार्थियों के बीच में संवाद करते हुए मुझे दिख जाते थे। यह एक शिक्षक होने की सबसे बड़ा प्रमाण है। शिक्षक होने का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आप विद्यार्थियों के बीच में हैं, आप विद्यार्थियों के साथ में उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उनके पढ़ने लिखने के प्रति आप सचेत हैं। लगातार ही ऐसे व्यक्तित्व अगर आपके आसपास हैं तो न केवल व्यक्ति बल्कि संस्था भी कहीं ना कहीं जीवंत होती रहती है। और जगजीवन महाविद्यालय जिन कुछ शिक्षकों की वजह से, मैं पहले के शिक्षक भी रहे होंगे जिन्होंने जगजीवन महाविद्यालय को संवारा सजाया, उनमें कुछ प्रधानाचार्य भी हैं, शिक्षक भी हैं। राजीव सर का नाम जो प्रधानाचार्य हैं वो हम आज तक ले रहे हैं, उनके द्वार का नाम ही राजीव रंजन द्वार है महाविद्यालय का। कहीं ना कहीं वो शिक्षक अपनी छाप छोड़ कर गए हैं। वो अपने कार्यों से, अपने व्यक्तित्व से, आचार्य शंकर सर अपने व्यक्तित्व से हमारे बीच छाप छोड़ कर जा रहे हैं। कल भी प्राचार्य महोदय कह रहे थे कि आपको हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, आप अगर जा रहे हैं तो हम आपकी सेवाएं लेते रहेंगे। ये एक शिक्षक के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो जा रहे हैं और उनके बारे में इस तरह से एक संगठन का या फिर संस्थान का मुखिया इस तरह से अगर बात कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। मैं एक दो छोटी छोटी बातें और साझा करूंगा। मैं पिछले कई दिनों से लगातार, चूंकि रवि रंजन सर जब से जंतु विज्ञान विभाग उन्होंने ज्वाइन किया है तब से मेरा लगातार ही जंतु विज्ञान विभाग आना जाना हो रहा है। अलग अलग वजहों से लगातार ही मैं जा रहा हूँ। मैंने देखा बहुत ही माइन्यूटली 2-3 दिन से लगातार कि जब मैं वहाँ बैठा हूँ आचार्य शंकर सर उस वक्त आए हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, जब आचार्य शंकर सर पहली बार वो आए हैं कुर्सी पे, जब वो बैठे हैं तो पहला काम पता है उन्होंने क्या किया है? वो जो कैलेंडर है ना, जहाँ पे दिनांक और जहाँ पे दिन लिखा होता है, सबसे पहला काम उन्होंने किया है कि उसे बदला। वो दूसरे विभाग में है, मेरे विभाग में भी था, मेरा उस पर ध्यान ही नहीं जाता था। इसे भी, ये भी कोई बदलने की चीज़ है, लेकिन उन्होंने बदला। फिर एक दिन तो मैंने ऐसे ही सोचा कि सर का हाथ चला गया होगा, उन्होंने बदल दिया। आज भी जब मैं बैठा हुआ था, सर आए हैं, कुर्सी पे बैठे हैं और उन्होंने दिनांक और दिन को बदल दिया। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि एक शिक्षक का अपडेट रहना ये दर्शाता है वहाँ पे, एक अनुशासित व्यक्तित्व का होना यह दर्शाता है वहाँ पे। सचमुच सर, आचार्य सर, आप हमारे बीच, आप बेशक आज आपका विदाई हो रहा है, लेकिन आपका व्यक्तित्व, आप अपने जो एक छाप छोड़कर जा रहे हैं वो हमारे बीच में प्रेरणा का स्रोत रहेगा। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। अभिनंदन पत्र मैं पढ़ता हूँ, ये शिक्षक संघ की तरफ से सर को भेंट किया जाएगा अभी, लेकिन भेंट करने से पहले एक औपचारिकता है कि इसका वाचन किया जाए। मैं उस वाचन करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है। अभिनंदन पत्र डॉक्टर आचार्य शंकर के कर कमलों में श्रद्धा के साथ सादर समर्पित। पीछे अगर कोई आवाज कर रहे हैं तो प्लीज आप रुक जाइए। अभिनंदन पत्र है तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी सुन लें एक बार। प्रेरक व्यक्तित्व
आपके सिंधु सदृश सृजनात्मक आंदोलित व्यक्तित्व की प्रेरक वाणी और कर्मों के आगे हम नतमस्तक हैं। आपने अपने वचन और कर्म में जो समन्वय एवं संयोग स्थापित किया है वह विरले ही देखने को मिलता है। आपने सदैव 2 कदम आगे बढ़कर सृजनात्मक एवं प्रेरक व्यक्ति होने का परिचय दिया है। आपका व्यक्तित्व सदैव परहित एवं कर्तव्यनिष्ठ से ओतप्रोत रहा है। आपको आज तक अपने संकल्प से कोई डिगा नहीं सका है। आपका व्यक्तित्व गंगा की तरह पावन एवं शरद चंद्रमा की तरह ध्वल है, जिसे थोड़ी से समय एवं शब्दों की सीमा में व्याख्यायित करना संभव नहीं है। आप जब शिक्षा ग्रहण कर रहे होंगे तब आपको शिक्षा से लगाव तो स्वाभाविक ही रहा होगा, किंतु आपने इस भौतिकवादी युग में चमक दमक को किनारे कर शिक्षा के मंदिर में पुजारी बनना ही स्वीकार किया। आज जहां मानवता पशुता से संधि कर स्वार्थ पूर्ति में संलग्न एवं सचेष्ट है, वहां आप नैतिकता, अनुशासन एवं एकता में सामंजस्य स्थापित करते परिलक्षित होते हैं। इस शिक्षा के महामंदिर के विकास में चकाचौंध की दुनिया से दूर हटकर जो आपने सफल प्रयास किया है वह नितांत ही प्रशंसनीय है। आपने विशाल शाश्वत परिवार की सृष्टि की है और वर्तमान में नई दृष्टि भी दी है। यह कार्य कोई वाणी पुत्र ही कर सकता है। आपने जगजीवन महाविद्यालय में बिताए कुल 27 वर्षों की लंबी कार्य अवधि में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को नई ऊंचाई प्रदान की एवं उन्हें उच्च पद पर प्रतिष्ठापित होने में मार्गदर्शन करते हुए विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के बीच उच्चतम लोकप्रियता हासिल की है। आपने अपने विषय की जटिलता को अपनी कुशलता से सुस्पष्ट एवं सरस बनाकर सुगमता से ग्रहण करने योग्य बनाया। यह आपके कुशल आचार्य होने का परिचायक है। आपकी यह छवि विद्यार्थियों में अत्यंत ही लोकप्रिय रही है। आपके सुदीर्घ, सुखद एवं आनंदमय जीवन की कामना के साथ हम हैं आपके महाविद्यालय परिवार जगजीवन महाविद्यालय गया जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज का यह सम्मान शिक्षक को कोई क्या सम्मान दे सकता है? शिक्षक तो कितने सम्मान को पैदा करते हैं। बच्चे जब हमारे विद्यालय में आते हैं, कोई IAS, IPS, टीचर, प्रोफेसर कुछ भी बन के जाते हैं, तो शिक्षक कभी रिटायर्ड तो हो ही नहीं सकता। शिक्षक शिक्षक होता है, मार्गदर्शक होता है, गलत रास्ते पे चलने वाले को भी सही रास्ते पे लाके और उसे उस काबिल बनाता है कि लोग उसके याद करते हैं। आप भले ही आज महाविद्यालय से विदा हो रहे हैं सर, परंतु आपकी यादें, आपकी विचार, आपका स्नेह हम लोगों के साथ हमेशा जीवित रहेगा। जहां तक मैं सर से मिली हूँ, जानती थी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं जानती थी। सर का व्यक्तित्व हमेशा शांत, संयमित, प्रेरणादायक रहा है। कभी गुस्सा उनके चेहरे पे नहीं रहा। हम सहकर्मियों के लिए भी सदैव सहयोग और सम्मान का प्रतीक रहा है। तो ये तो परंपरा है कि हम जहाँ ज्वाइन किए हैं, समय बाउंडिंग है, महाविद्यालय या स्कूल कहीं से भी हम विदा होते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए हमेशा जीवित रहिएगा सर, हम लोगों की यादों में, भावनाओं में। विदाई का अर्थ ये नहीं होता कि हम कहीं किसी से दूर चले गए हों या बिछुड़ गए हों। विदाई का अर्थ होता है उस यात्रा को नमन करना जो ज्ञान, संस्कार और प्रेरणा से भरी हुई है। अब मैं मंच से अगर हॉल में कोई सर के अनुभव के बारे में साझा करना चाहते हो, और ये मेरी मुख्य कार्यक्रम की मेन डॉक्टर अनु मैम, तो मंचासीन आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय डॉक्टर सत्येंद्र प्रजापति सर, हमारे संघ के अध्यक्ष अयूब सर, आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर आचार्य शंकर सर, अंग्रेजी विभाग अध्यक्ष पूर्णेंदु सर, मगध के प्रतिक्रिय मंत्री दिनेश जी, संघ की सचिव संगीता मैम,
उपस्थित सारे शिक्षकगण, सभी का नाम नहीं लूंगी कि सभी के रिपीटेशन हो जाएगा। और हाँ, सुनील सर, आदरणीय सुनील सर, मेरे मित्र, गहरे मित्र मेरे सुनील सर, बाकी उपस्थित शिक्षकेतर कर्मचारीगण, छात्र छात्राएं। ये जैसे कि बहुत लोगों ने इस पर कह भी दिया है, ये दस्तूर है जमाने का, जो आएगा सो जाएगा ही। तो मैं ज्यादा इस पर न बोलते हुए मैं कुछ ऐसी बातें कहूंगी जो अभी तक नहीं हुई है। जब हम नौकरी में जा रहे हैं तो उसमें रिटायरमेंट एक फेज आता ही है। पहले तो जब हम स्टूडेंट हैं तो कैरियर बनाते हैं तो दो चीज में जाते हैं, एक तो हम नौकर बनते हैं तो नौकरी करते हैं, दूसरा हम मालिक होते हैं तो व्यवसाय करते हैं। तो सर जो है आज के बाद नौकरी पेशा छोड़कर कल से मालिक बनने जा रहे हैं, तो इसकी बहुत बहुत बधाई। कल सर आज भर नौकर है, कल से वो मालिक हो जाएंगे, तो सर इसकी बहुत बहुत बधाई आपको। और रिटायरमेंट जो है एक अगर हम मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं इसके लिए तो आगे के जो लाइफ होता है उसमें सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो मेरा अनुभव इस महाविद्यालय का रहा है कि पहले तो मुझे लगता था कि ये कॉमन सा चीज है रिटायरमेंट, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मुझे ये पता चला रिटायर होना और इस तरह का विदाई समारोह देना ये भी किस्मत वाले लोगों को ही नसीब होता है। सभी को ये चीज, ये समारोह जो है नसीब नहीं हुआ है, जो मेरा इस महाविद्यालय का अनुभव है। दूसरी बात और मैं कहना चाहूंगी कि अगर हम रिटायरमेंट का पहले से अगर प्लानिंग नहीं करते हैं और जब हमारा रिटायरमेंट का फेज वो तो आना ही है, आज मैं जब ज्वाइन की तो कल मुझे भी रिटायर होना है, अगर पहले से हम प्लानिंग नहीं करते हैं तो मेंटली के साथ फिजिकली भी हमारा जो है बहुत उस पर प्रभाव डालता है, जिसका हम लोगों ने बहुत नजदीक से अनुभव किया। एक आज के दिन एक और जैसे आज आचार्य शंकर सर के साथ हमारे क्षेत्रीय मंत्री विनेश सिंह जी भी ये भी रिटायर्ड हो रहे हैं, तो आज 3 लोगों को रिटायर होना था, लेकिन उनका रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं था और हम लोगों ने समय से पहले ही उनको खो दिया। बाद में पता चला 2-3 महीने पहले उन्हें हमें खो दिया। पता चला कि उनको सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की थी कि मैं जनवरी में रिटायर कर जाऊंगा। तो ये बहुत बड़ी बातें जो एज ए साइकोलॉजिस्ट में ये बात बोलना चाहूंगी, ये बहुत बड़ी, जैसे हम लोग हर फेज के लिए तैयार होते हैं पढ़ने के लिए। बच्चों को देखिए स्कूल भेजना होता है तो बच्चे कितने शुरू में बदमाशी करते हैं, मुझे नहीं जाना है स्कूल, मुझे नहीं पढ़ने जाना है। कितने माता पिता उनको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली उसको प्रिपेयर करते हैं तो बच्चे स्कूल जाते हैं। उसी तरह से रिटायरमेंट का ही फेज होता है। अगर हम इसको मेंटली, फिजिकली हर तरह से अगर नहीं पहले से प्लानिंग कर लेंगे तो फिर आगे का लाइफ में जो है सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सर की प्लानिंग जानने के लिए जैसे बहुत सारे वीडियो में हमने बातें देख भी ली, बहुत नजदीक से इनका पर्सनल लाइफ को जानने के लिए मैं और मेरे मित्र उनके घर गए थे 26 जनवरी को, उनको पर्सनल लाइफ को जानने के लिए। आखिर सर की जो इतनी अच्छी शख्सियत है और इतनी सक्सेसफुली उन्होंने जॉब किया, इसका राज क्या है। तो सही में जो संगीता मैडम ने कहा, उनका राज जो है उनकी वाइफ, उनका भी नाम संयोग से संगीता ही है, उनका बहुत बड़ा रोल है इनको इतना अच्छे से यहाँ तक पहुँचाने, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही सक्सेस दिलाने में उनका बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने कहा कि मैं जॉब इसलिए नहीं की ताकि सर अच्छे से जॉब कर सके, तो उनका ये बहुत बड़ा योगदान मुझे लगा कि हाँ, उसने अपने जो उनका जो ये था कि मुझे कुछ अचीव करना है, उसके साथ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया कि ताकि सर जो है बहुत अच्छे से सक्सेस करें। और मैं एक बार बता दूं, जैसे सर ने खुद ही बतला दिया रिटायरमेंट के बाद इनकी क्या प्लानिंग है, तो सर की जो प्लानिंग है उस प्लानिंग के अनुसार मैं बिल्कुल ये कह पाऊंगी कि आने वाले 10 वर्षों में, आज ये 65 के हैं, 10 वर्षों के बाद देखिएगा ये 55 साल के हो जाएंगे, जो इनकी प्लानिंग है रिटायरमेंट के बाद। तो ये सभी के साथ ये चीज मुझे सीखने को मिला कि भाई रिटायरमेंट से, ये तो मेरी पहले से है कि भाई रिटायरमेंट के बाद क्या करना, अभी से मेरी प्लानिंग है। तो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। अभी कपिल देव सर आए, उन्होंने कहा, अभी मेरी उनसे थोड़ी सी बातचीत हुई, अब रिटायर कर चुके हैं सर, इनका विदाई हम लोगों ने पिछले ही साल दिया था। तो उन्होंने उनकी आवाज जब सुनी, मुझसे हालचाल पूछा, हम कहे सर ये तो अच्छा हुआ कि आप और पहले हो जाते, कम से कम जॉब में थे तो आपकी आवाज सुनने को नहीं मिल रही थी, रिटायरमेंट के बाद आपकी आवाज तो सुनने को मिली। तो इन्होंने कहा अनु जी आपकी दुआओं का असर है, क्योंकि इनके रिटायरमेंट में मैंने बहुत अच्छी इनको दुआएं दी थी कि आपकी दुआओं का असर है कि मैं इतने अच्छे से सर्वाइव कर रहा हूँ, पहले से मेंटली मैं फिट हो चुका हूँ। तो इनके लिए एक बार कपिल देव सर ये भी ताली।
मैं कुछ शब्दों में, तो शायद मेरे वक्तव्य अधूरे रह जाएंगे। 2017 में मैंने जब ज्वाइन की, जून 2017 में मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद उस समय जो कॉलेज का जो था माहौल, ये जो कॉलेज था, कहीं भी आपके एसी नहीं लगे थे। यहाँ तक कि प्रिंसिपल के चैम्बर में भी एसी की व्यवस्था नहीं थी। और पूरे कॉलेज में सबसे ज्यादा ठंडा डिपार्टमेंट कोई था, चूंकि साइकोलॉजिस्ट लोग थोड़े कूल होते हैं, इसलिए हमारे डिपार्टमेंट में कूल था। तो सारे टीचर का जमावड़ा जो है साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में ही होता था। तो सर के मेरा जो है अधिकतर टीचर, कल ही एक मैडम ने कहा, मैडम आपका सबके साथ इंटरेक्शन रहा है। हम कहा हाँ, मेरा सभी टीचर के साथ इंटरेक्शन रहता है। तो चूंकि सभी टीचर का हमारे डिपार्टमेंट में आना, सुबह से शाम तक चाय बनना, ये सब होता रहा है। और आचार्य शंकर सर का, मेरे स्वर्गीय हेड डॉक्टर शिव शंकर सर के साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती थी, जिस कारण इनका कुछ ज्यादा ही हमारे विभाग में आना जाना रहा है। और मैं बहुत दिनों से खंगाल रही थी अपनी मेमोरी को। मुझे वो पल, वो क्षण, वो बिल्कुल याद नहीं है। आखिर वो कौन सा पल था जिस समय शंकर सर ने मुझे कहा, अनु जी आप मुझे एकदम बिल्कुल छोटी बहन की तरह दिखती हैं। और मैंने कहा सर मुझे भी आपसे बड़े भाई की ही वाइब्स आती है। और पंगा बस वही हो गया। प्रोफेशनल फील्ड में कभी रिलेशन नहीं बनाना चाहिए, और हमने रिलेशन बना लिया क्या, बड़े भाई और छोटी बहन। जितनी भी छोटी बहन है और जो बड़े भाई हैं, उनको पता होगा कि छोटी बहन के नखरे कितने होते हैं और बड़े भाई कैसे उस नखरे को उठाए। शायद मुझे लगता है पर्सनल लाइफ में इनकी छोटी बहन नहीं रही होगी। बस वहीं से जो हम लोग का युद्ध शुरू हुआ, रूठने मनाना, इन 8 सालों में सर मैंने एक स्किल डेवलप कर दिया कि छोटी बहन को कैसे कन्विंस किया जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं भी बतलाऊंगी, जिसे प्रदीप सर भी गवा रहे हैं। ये घटना 10 जनवरी की है और मैंने सर को पूरे फोन पे धमका दिया, क्योंकि ये हम लोग जो भ्रमण पे जाने वाले थे 11 जनवरी को, उसमें इन्होंने ना कह दिया था और मैंने इनको पूरी धमकी दे दी। प्रदीप सर ने कहा मैडम ऐसे कौन धमकाता है, क्योंकि मैं धमकाती हूँ। और उस समय सर जो है प्रिंसिपल सर के साथ मीटिंग में थे, बेचारे भागे भागे आए और ग्राउंड में ही सभी लोग थे, सुनील सर भी थे, राजीव सर भी थे, सबके सामने उन्होंने मुझे कन्विंस कर दिया। मतलब कि उस दिन के धमकी पे हम लोग की लड़ाई नहीं हुई, नहीं तो जब भी ऐसी कुछ बात होती थी हमारी लड़ाइयाँ बहुत हुई है। कुछ लोगों ने कहा बहुत शांत है, लेकिन मेरा तो अनुभव ये है कि मेरे साथ लड़ाई इन्होंने बहुत ज्यादा की है। और एक वाक्य मैं 2025 की भी बताऊंगी। कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसमें सर ने मुझे कहा, अनु जी आपको अब मैं अच्छे से जान गया हूँ कि आप क्या चीज है, मैं बहुत गलत आपके बारे में सोच रहा था। तो मैंने कहा सर आप मुझे जानते जानते बहुत देर कर दी, कुछ पहले और जान जाते, अब तो हम लोग का साथ खत्म होने वाला है, कुछ ही मन का साथ रहा है। तो नहीं सर, ये प्रोफेशनल रिलेशन आज से हमारा समाप्त हो रहा है, कल से हमारा पर्सनल रिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। बस कल से हम लोग जूनियर सीनियर नहीं, सिर्फ भाई बहन ही रहेंगे। तो जो हमारा सफर है उनको कुछ चंद शब्दों में मैं पिरोना चाह रही हूँ। इसके हर वर्ड जो है, हमारे जो सफर जो है मेरा और सर का, वो दर्शाता है। जितने भी वर्ड बोलूंगी वो सारे मेरी मेमोरीज में है, हर शब्द का मतलब मेरी मेमोरीज में है। नगमे हैं, शिकवे हैं, खिस्से हैं, बातें हैं, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। यादें यादें मीठी मीठी यादें, खट्टी मीठी यादें। और इतिहास गवाह है कि इससे पहले एक क्वेश्चन मैंने सर से कहा था
जो शिक्षक संघ में एक भूचाल ला दिया था। उनको याद होगा, बहुत बड़ा भूचाल आ गया था। फिर भी एक क्वेश्चन आज फिर मैं कहूँगी सर, क्योंकि आपके जाने का जो है गम, अगर मैं किसी के बारे में नहीं कहूँगी, लेकिन महिला पुरुष में एक अंतर होता है। मुझे पता है सर की भी वही भावना होगी जो मेरी चल रही है कि पुरुष तो अपने इमोशन छिपा लेते हैं, महिलाएं नहीं छुपा पाती है, ये एक कमजोरी होती है। तो बस सर एक क्वेश्चन, आप कल चले जाएंगे तो किससे लड़ूंगी, आप कल चले जाएंगे तो किससे लड़ूंगी, आप याद बहुत आओगे, आप याद बहुत आओगे तो किससे कहूंगी। धन्यवाद। आपने तो इस कार्यक्रम सर अपने सर्विस के इतने समय जो कि कुशल पूर्वक निर्वहन कर चुके हैं, इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सर के आगे भविष्य के लिए उनके सुखद और स्वस्थ जीवन की कामना करती हूँ। सर का अनुभव साझा किया। मैं डॉक्टर रश्मि मैम से आग्रह करती हूँ मंच पे आए और 2 शब्द सर के लिए। Very good afternoon to all the dignitaries on the dais, off the dais, and dear students. Most of the things has already been covered. I would just like to congratulate Dr. Acharya Sankar sir for successfully completing more than 40 years of career. And at the same time, I wish him all the best for the coming me time, full me time. That's all. Thank you. धन्यवाद मैम। अब मैं इंग्लिश विभाग की न्यूली अपॉइंटेड डॉक्टर शोभा कुमारी को बुलाना चाहूंगी और सर के बारे में अपने अनुभवों को साझा। Good afternoon everyone. Good afternoon Principal sir, Acharya sir and everyone present here. मेरा तो बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ है आचार्य सर से, लेकिन स्टिल क्योंकि आई हैव जॉइन्ड रिसेंटली सिंस आई थिंक अगस्त में ही आई हैव जॉइन्ड दिस कॉलेज, बट देन स्टिल आई हैव अ वेरी few very important and a very अच्छी जो यादें होती है वो सर के साथ भी रही, experiences रहे हैं. And one I would just like to point out कि I just remember जब शुरू में ही आए थे तो I have gone to the bank, Central Bank गए थे, तो वहाँ पे सर थे, मिले थे, तो इट वॉज समथिंग, उस वक्त बिल्कुल हम नए थे, हमको बिल्कुल इनसे भी कोई इंटरेक्शन जस्ट हार्डली 3 से 4 दिन हुआ था सर कॉलेज में आए, लेकिन उस वक्त भी वहाँ पे बैंक में ही रिकग्नाइज्ड मी, बहुत अच्छे से उन्होंने पहचाना और हमसे कहा कि मैम कोई हेल्प चाहिए, ओके नहीं सर थैंक यू सर, लेकिन बट स्टिल ही डिडंट लीव द बैंक टिल आई लेफ्ट, वो वहीं पे रहे. ही मेड श्योर कि इवन अगर फिर भी इनको कोई जरूरत होगी तो आई विल हेल्प हर आउट. तो दिस वाज समथिंग अ वेरी, एक बहुत ही उनकी जो अच्छी पर्सनालिटी, एक ग्रेट पर्सनालिटी, हेल्पिंग हैंड और एक बहुत ही हम्बल पर्सन का इन्होंने वहाँ पे ये अपनी आइडेंटिटी दी थी. और एक इम्पॉर्टेंट बात आई वुड से कि ऑफन कभी-कभी जब भी साइंस ब्लॉक में जाते थे तो I often saw him कि he was always busy either with his students or doing some academic work. कभी भी इनको ऐसे चिट चैट करते या डिपार्टमेंट में स्पेशली ऐसा कभी नहीं देखा. तो दिस आई फेल्ट कि ये एक टीचर के लिए दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट फॉरमोस्ट ड्यूटी है टू टीच द स्टूडेंट्स, उनको कैसे हम बेहतर बनाएं. एंड दिस इज व्हाट आई ऑलवेज फेल्ट अबाउट आचार्य सर. और इवन कल एक स्टूडेंट ने भी कहा था कि he always believed in bringing out the best out of the weakest, and this quality I mean I have often seen in Acharya sir. इसका वो जीता जागता एक प्रूफ है. और एक और बात I would share कि I've often seen his status में भी his vibrant personality जो है, इनकी जो बहुत ही सेल्फ लव वाली पर्सनालिटी भी कह सकते हैं, which is very important, सभी के साथ होना चाहिए. लेकिन ये आचार्य सर में बहुत ज़्यादा मुझे दिखा. ये अक्सर अपने स्टेटस में अपनी पिक्स को डाला करते हैं, either it's a selfie or a picture, anything डालते हैं, which shows कि ये खुद से भी कितना
प्यार करते हैं एंड ही इज ऑलवेज सोशली एक्टिव ऑल्सो एंड दिस इज समथिंग वेरी इंस्पायरिंग फॉर अस। तो थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने कम दिनों के अनुभव में सर को बहुत अच्छे तरीके से समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं नारायण सर से आग्रह करती हूँ आए मंच पे और 2 शब्द सर के बारे में करें। प्रिंसिपल सर, आचार्य शंकर सर and Ayub sir and Sangeeta ma'am and everyone present over here, a very warm wish and good evening to all of good afternoon to all of you. One thing I would like to say here that whenever we meet we have to part, but this parting is a very prestigious one, and a person like Acharya Shankar sir deserves it, and in the time to come I wish him very good and happy prosperous post retirement life, and at the same time I have learnt from him from his personality how to be with the colleagues and with the students. So this is very good for me with him, although interaction was not much, but from the distance only I have observed him and learnt a lot from him. So I wish him a very happy, prosperous post-retirement life, and thank you very much sir for being with me, especially with my, you will be always with me in my memories. Thank you very much sir. आचार्य सर से तो मुलाकात बहुत बाद हुई, लेकिन इनके बारे में मैं बहुत पहले से जानता था। इनके अभिन्न मित्र सतीश सर हम लोग के साथ जाया आया करते थे पूर्व के महाविद्यालय में, और इनके मृदु स्वभाव के बारे में, इनकी सौम्यता के बारे में अक्सर चर्चा होती रहती थी। जैसा उन्होंने बताया था आने के बाद वैसा ही देखा भी, जाना भी। सर से बहुत कुछ सीखने को मिला, जिसमें सबसे बेहतरीन लगा इनका आचार और व्यवहार। जिस प्रकार से यह अपने ऑफिस में कार्य करते हुए नजर आते थे, यह बहुत प्रेरणादायी था। रिकॉर्ड कीपिंग के बारे में तो सर बताए हैं, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में हर छोटी बड़ी बारीकियों को बहुत गौर से देखते थे। कार्यक्रम में भी मैंने देखा कि हर छोटी छोटी चीज़ों पर इनका ध्यान रखा था कि यह कहाँ पे रखा है, कैसे है, यह कैसे होगा, इसकी पूर्व समीक्षा किया करते थे। इतनी गहरी दृष्टि से अंतिम समय तक जब इनका रिटायरमेंट नज़दीक हो रहा है, उसमें भी इतने उत्साह के साथ महाविद्यालय में सेवा देना, सारी गतिविधियों को देखना, यह काफ़ी प्रेरणादायक है। सर को आगे की जिंदगी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्वस्थ जीवन बिताएं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं मेरा ये फर्स्ट टाइम है, मुझे पता नहीं कैसे बात करना है, लेकिन आदरणीय प्रचार महोदय आचार्य शंकर सर, आपको बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद कि हमको मौका मिला आपके लिए कुछ बोलने का। सर को तो मैं अभी कॉलेज में कुछ दिन से मिली हूँ, लेकिन सर को मैं बहुत पहले से जानती हूँ और मुझे बड़ा तकलीफ हो रहा है कि मैं बहुत कम टाइम के लिए सर के साथ रह पाई, तो अच्छा लगा। और इनके साथ मेरा अनुभव बहुत पुराना था, ये हमेशा हमें गाइडलाइन करते थे, ऐसे करना है, ऐसे करना है। आज इन्हीं के कॉलेज में मैं कुछ समय के से आई हूँ, तो चलिए ठीक है सर, फिर धन्यवाद सर। धन्यवाद मैम, आपने सबके सम्मान में 2 शब्द कहा। इंतखाब सर मंच पे आए। Thank you very much, ma'am. Good afternoon to respected Principal Sir, Dr. Acharya Shankar Sir, Punendra Sir, Sangeeta Madam, and all the distinguished faculty and staffs of the college and students present here. First of all, I would like to congratulate Dr. Acharya Shankar Sir on his successful and illustrious career. Today is his superannuation, so I congratulate him on completing the services that he has rendered to this college, to the students, to all of us. So thank you, sir.
Actually, I had very little interaction with sir, but sometimes we bump into each other while crossing from this place to that place within the campus. So we had little chit chats. So sometimes he had given me very valuable suggestions regarding how to deal with the students, and so I'm very indebted to him. And he come across as a very cool and cultured and very civilized person. So he is an embodiment of a very civilized personality. So I congratulate him once again on completing a successful career, and I wish him all the best. That retirement is, as others have already said, that retirement is just a state of mind. So we have to deal with that, and obviously he has so much of experience, so much of a skill and ability to live the life. So I think he will live his life post-retirement very fully, vibrantly, and I think he had lots of plans post-retirements. So I wish him all the best for his future life. Thank you. थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा कहा कि कम दिनों का जो इस सभागार में उपस्थित समस्त शिक्षकगण, छात्रगण एवं आज के इस विदाई समारोह में उपस्थित, जिनके विदाई के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं, आचार्य शंकर सर जो हैं, शुरू से जिस तरह से सब लोग बताए कि सर बहुत शांत स्वभाव के हैं, तो सर रियली में बहुत ही शांत स्वभाव के हैं और हमारा लगाव सर से बहुत ज़्यादा रहा है। और हम लोग किसी भी रूप में यदि हम लोग एक दूसरे से लड़े भी हैं, झगड़े भी हैं, लेकिन प्रेम भी इतना हुआ है कि हम दोनों का प्रेम बहुत ही अटूट है। कल एक पिक्चर था, मैं रवि सर को बोला था कि सर इस पिक्चर को दिखाइएगा, तो रवि सर भूल गए थे, लेकिन इस भावुक क्षण में मैं सर के लिए क्या बोलूं। सर हमारे बहुत करीब हैं, हम लोग बस 500-1000 मीटर के दूरी पे हम लोगों का घर है। तो मुझे ज़्यादा तो ये नहीं, मैं सर के घर गया था एक दिन, तो मैं सर को बोला सर वैसा नहीं है, अब सर का घर देखे हैं, सर का जो घर हवेली है, इतना बड़ा हवेली है कि मैं देख के मुझे लगा कि वहाँ पे बैडमिंटन का एक कोर्ट भी बन जाएगा इनके घर के अंदर में। और सर से मिले, मैं सर के घर पहली बार गया था और इतना बढ़िया लगा। सर का जो व्यवस्था था, सर का जो अपने लिविंग रूम हो या डाइनिंग स्पेस हो या जो भी है, बहुत ही बढ़िया लगा। सर अपने पुराने जो बचपन का भी बहुत सारे यादें सर अपने शोकेस में रखे थे और बहुत ही अच्छा लगा सर। और सर के बारे में एक चीज़ और बताते हैं कि बहुत सारे परिचय तो हुआ है। सर के जो पूर्व हेड डॉक्टर सीमा वर्मा मैम थी, सबसे बड़ी बात है कि सर उनके गाइड रहे हैं, ये बहुत बड़ा बात है। और मैं यही चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं कि सर आप इस कॉलेज में बने रहें। जिस तरह से प्राचार्य महोदय कल भी बताए कि मैं इन्हें चाहता हूं कि इस कॉलेज में बने रहें, क्योंकि इनके यहाँ पीजी यूजी दोनों है। तो एक रवि सर हैं, तो रवि सर इस बातों को हर बार बता ही रहे हैं कि सर को हम एक्सटर्नल के रूप में नहीं, इंटरनल के रूप में हमेशा बुलाते रहेंगे। और मैं तो प्राचार्य महोदय से आग्रह करूंगा कि वीसी साहब से बात करके इनके लिए यहाँ जिस तरह से प्रावधान चल रहा है यूनिवर्सिटी में रिटायर्ड टीचरों का, उनको यहाँ पे रखा जाए ताकि अपना विभाग जो जूलॉजी डिपार्टमेंट है उसका और विकास हो। सर के बारे में बहुत सारे बातें हुई कि सर का जो मेंटेन है, रजिस्टर मेंटेन हुआ, अटेंडेंस मेंटेन हुआ। जब नाइक की टीम आना था तो सारे डिपार्टमेंट जो है सर के यहाँ से सारे डेट ले रहे थे कि सर देख लीजिए कौन सा डेट में छुट्टी है, क्या है। सर के यहाँ से रजिस्टर लेकर मैक्सिमम डिपार्टमेंट, साइकोलॉजी के छोड़ के मैक्सिमम डिपार्टमेंट जो है इनके मदद लिया है। और उसका नतीजा है कि अपने यहाँ
जो आज तक नैक नहीं हुआ था, और हमारे प्राचार्य महोदय के योगदान जो रहा 2.39 से ये आपका कॉलेज जो है बी आके रहा। कुछ चूक हुआ जिसके चलते, नहीं तो अपना कॉलेज आज B+ की ओर होता। लेकिन अब जिस तरह से हमारे कॉलेज में शिक्षकों की बढ़ रहा है तादाद, अब लगता है कि अगला साइकिल जब होगा तो इससे भी बढ़िया होगा, क्योंकि उस टाइम अपने जो कॉलेज है, कॉलेज का मैक्सिमम आधा भाग डूबा हुआ था जब नैक टीम यहाँ विजिट किया था। तो बहुत ऐसे कठिनाइयों के साथ हमारे प्राचार्य महोदय इस कॉलेज को B ग्रेड तक पहुँचाए, और जितने भी सारे हमारे टीचिंग नॉन टीचिंग सारे दिन रात एक करके इस कॉलेज को B ग्रेड पहुंचाने का काम किया है। और मैं आचार्य शंकर सर, आप इस कॉलेज में बने रहें और VC सर से बात करके प्राचार्य महोदय इस चीज को आगे बढ़ाएं, ताकि हमारे एक विद्वान टीचर हमारे यहाँ हमेशा रहें। और सर, आप हमारे NCC के लिए तो हमेशा आगे बढ़ के काम करते रहे हैं, NCC हो या NSS हो। आपको यदि बच्चे फोन कभी नहीं करे तो सर बोले भाई हमको बुलाया क्यों नहीं, तो मैं बच्चे को बोलता हूं भाई सर को जरूर बुलाना, क्योंकि सर इन चीजों में बहुत ज्यादा उत्सुकता है, इनका बच्चों के साथ बहुत ज्यादा लगाव है। और मुझे दुख है कि सर जिस दिन आप क्रिकेट का शूटिंग कर रहे थे उस दिन मुझे नहीं बुलाए, उसके लिए मुझे बहुत दुख है। लेकिन कोई बात नहीं है, अब हम आपके घर जो है आपका ग्राउंड है, मैं वहीं आके बैट बॉल लगाऊंगा, वहीं खेलूंगा। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। हमारे सबसे नियरेस्ट जो विनेश बाबू हैं, आज विनेश बाबू का भी विदाई हो रहा है, और सबसे दुखद ये है कि हमारे दिनेश बाबू, जब मैं नहीं होता था, हमारे बच्चे यहाँ पे यदि कोई कैंप होता था, 7 दिवसीय शिविर होता था, तो मैं सुबह का शिविर में यदि नहीं उपस्थित होता था तो दिनेश बाबू जो है अपने पीटी ड्रेस में, योगा ड्रेस में उस बच्चे के साथ हमेशा तत्पर रहे। यहाँ तक कि जब हम लोगों का राजगीर जाने का एक टूर हुआ तो उसमें दिनेश बाबू सारे बच्चे को एज ए गार्जियन, एज ए बाबा, एज ए दादा, इनके बच्चे लोग सब लोग बाबा बोलता है। यहाँ तक कि बच्चे को यदि कुछ जरूरत हुआ तो इनके पैकेट से भी पैसा निकाल लेता है। लेकिन बाबा जो हैं, बाबा बिल्कुल कभी वैसा नहीं हुए, और बच्चे को हमेशा ये प्रोत्साहित करते रहे, हमेशा मेरे बच्चे का साथ मिलता रहा। विनेश बाबू, आप जहां भी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बिल्कुल इन्हीं सब चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद सर, आप साथ में हैं, आप नहीं बोल सकते। हम शिक्षकों को काफी मायूस कर गुजरता था। मैं असीम मेरे कई आयाम, ऐसे ही एक व्यक्तित्व उस पीढ़ी के, उस पीढ़ी के एक और शिक्षक अपने जीवन के उस पड़ाव से गुजरते हुए आगे की यात्रा हेतु उनकी सुखद यात्रा हो, इसके लिए शुभकामनाएं। मंचासीन प्राचार्य महोदय, आचार्य शंकर जी, अध्यक्ष महोदय अयूब साहब, संगीता जी, सचिव महोदया और सारे उपस्थित इस पड़ाव के सहभागी, प्रत्यक्षदर्शी, और कहते हैं ना कि अंत में जो साथ देता है वही साथ रहता है, उन्हीं की यादें रहती हैं और उन्हीं पे भरोसा भी किया जाता है। तो मैं जहाँ तक व्यक्तिगत रूप से हूँ, मैं करीब 850 किलोमीटर की यात्रा करके इनके मैं इस शब्द से ही एग्री नहीं करता हूँ कि रिटायरमेंट हैप्पी भी हो सकता है शिक्षक का। शिक्षक और सेना, अनु जी से भी मैं डिसएग्री करता हूँ कि ये नौकरी करते हैं। शिक्षक और सेना के जवान
अगर नौकरी करने लगे तो समाज और राष्ट्र का तो कल्याण ही हो जाएगा, नहीं? अध्यापक, रवि जी भी नहीं कहा, कभी अध्यापक और डॉक्टर रिटायर नहीं करते हैं। अब इनका व्यक्तित्व और इनका वो रहस्यमय मुस्कान, इसमें बुद्ध की धरती का इनमें जो अद्भुत सामंजस्य हुआ, बुद्ध की धरती में जब आने पे जो इनकी कर्मभूमि ज्यादातर रही, हालांकि माइनॉरिटी कॉलेज गुरु तेग बहादुर से आएंगे और काफी दिनों से है, तो उस पीढ़ी से जहां ये माना जाता था कि इग्नोरेंस इज नॉट लैक ऑफ नॉलेज, इट इज रादर द रिफ्यूजल टू लर्न, तो इन्होंने अपने इस केवल शिक्षा ही में नहीं, इनके पिताश्री द्वारा ही इनकी नियति तय कर दी गई। तो इन्होंने उस लिगेसी को बरकरार रखा। आचार्य रहे, आचार्य नाम दिया, तो इन्होंने चरितार्थ कर दिया। ये काफी भाग्यवानों को और काफी समर्थ आदमी को ही मिलता है कि अपने नाम को चरितार्थ करे अपने ही जीवन में। तो इन्होंने चरितार्थ किया, यही कम बड़ी उपलब्धि नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब old is discarded so that the new could come, but new could come at which cost? इन्होंने जो लिगेसी देखी पटना यूनिवर्सिटी से लेके, जो शिक्षकों का एक व्यवहार, अध्यापन, तरीका, सलीका था, उसको इन्होंने यहाँ भी काफी हद तक पूरा और व्यवहार में लाए। हालांकि इनका there are so many several occasions and several points, several issues that I quite disagree with him, but it is all among in the family, and his elegance and grace always मुझे भी अंत में मानना पड़ जाता था या फिर यही मान जाते थे। कुछ ऐसे बिंदु होते थे जिनसे मैं इनसे असहमत रहता था, लेकिन इनमें एक एलिगेंस है, एक ग्रेस है, जिसे हम कहते हैं कि जो शिक्षा के द्वारा और परवरिश के द्वारा आता है, तो उनका भी इन्होंने अच्छे ढंग से निर्वहन किया। आगे हालांकि ये विज्ञान के छात्र और अध्यापक और उपाचार्य तक रहे, जीवन में इन्होंने इतने संघर्ष किए, लेकिन इन्होंने कभी ना उम्मीद का दामन छोड़ा और अंत में ये अपने जगह पे वापस आकर ही लौटे। इनके संघर्ष की कहानी शायद आप लोगों ने छोड़ दिया, वो अरुचिकर हो सकता है, लेकिन उसी संघर्ष में ये तप कर दहक कर सोने की माफिक आए, और ऐसे भी इनका रंग रूप सोने की माफिक ही है, दूर से ही पहचान में आते हैं, छात्रों के बीच में काफी पॉपुलर हैं। इन्होंने महाविद्यालय को एक परिवार ही समझा। कोई भी जरूरतमंद आते हैं तो यहाँ कुछ ही शिक्षक ऐसे हैं, कुछ ही प्रोफेसर ऐसे हैं जो एक आदेश काल से लेके सबके लिए उपलब्ध होता है और उनकी जरूरतों को समझकर उनकी मदद भी करता है। तो ये ऐसे शिक्षक में है, ऐसे शिक्षक में से है, उस पीढ़ी के शिक्षक में से है, और इस लिगेसी को हम चाहते हैं कि आगे की ये जो नए शिक्षक आए हैं ये बरकरार रखेंगे ही, क्योंकि उसी लिगेसी को बरकरार रखने का ही ये एक उपक्रम, ये एक प्रतिबिंब हमारे सामने में इस ढंग का रिटायरमेंट और इस ढंग का विदाई, इस ढंग का फेयरवेल देने की जो इन्होंने परंपरा और उदाहरण दिया है, ये वाकई काफी स्वागत योग्य है और काफी बधाई के पात्र आप सभी भी हैं। अब है जंतु विज्ञान के ये प्राचार्य, लेकिन शरीर के एनाटॉमी को तो समझते ही हैं, इसलिए गांधीयन फिलॉसफी को इन्होंने काफी अच्छे से समझा। वो अब गांधी जी कभी नीले होते हैं, कभी पीले होते हैं और कभी गुलाबी भी होते हैं। हालांकि गुलाबी गांधी जी को अब
परिमार्जित कर दिया गया है। तो इनके भी ये प्रतिभा के ये धनी है। अब इस व्यक्तित्व से शायद आप लोग कम होंगे, तो मेरा ये विशेषाधिकार इसलिए बनता है क्योंकि हम लोग दोस्त जैसे और दोस्त ही हैं। तो इसीलिए कुछ ऐसी बातें अगर निकल जाती है तो उनको आप मान कर चलिए कि ये मन से बोलने का सबों को ये विशेषाधिकार अधिकार होता है, जिससे आपकी भी रुचि सुनने में बनी रही। सुनना आजकल कोई नहीं चाहता है, सब व्हाट्सएप से लेके इंटरनेट से जब तक आई है तो सब अपने आप को ज्ञानी ही समझने लगे हैं। अब ज्ञान पहले ही बता चुका हूं मैं पिछले 2-4 इसमें कि ज्ञान एक ऐसी चीज है, उसकी यात्रा कभी खत्म होती नहीं है। दिनेश जी के बारे में अब क्या बताएं, ये तो नेताजी ठहरे, अभी है नहीं मंच पे। लेकिन आज कॉलेज के 2 ऐसे, इस महाविद्यालय के 2 ऐसे स्तंभ हमारे बीच सेवा अपनी कम देंगे। और जैसा सुनील जी और बाकियों का एक आग्रह है कि वो इस महाविद्यालय से जुड़े रहे, बने रहे, इस बात का तो कहना और इस बात का आग्रह कुछ ज्यादा है। और जुड़े तो रहेंगे ही, उनकी विद्वता ही उनसे जुड़ाएगी। अब दिनेश जी की प्रज्ञता और उनका जो अनुभव है बराबर काम पड़ेगा ही, तो दोनों इस विद्यालय से जुड़े रहेंगे, ऐसे मुझे आशा ही नहीं विश्वास भी है। एक चीज मैं यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से बिल्कुल ही चाहूंगा कि आगे भविष्य में जो भी जिनका भी रिटायरमेंट हो, विदाई हो, तो कॉलेज के तरफ से उनका जितने भी दस्तावेज होते हैं, और जैसे इन्हीं के एक मित्र डॉक्टर विकास सहाय, विकास मोहन सहाय का जो रिटायरमेंट हुआ उसमें समीर शर्मा रजिस्ट्रार थे, उन्होंने उन्हीं के विदाई समारोह में पेंशन, ग्रेच्युटी और जो भी हमारी राशि देय होती है उसका चेक उनके हाथ में दिया। तो फेयरवेल में, रिटायरमेंट में अगर हमारी सेवा की जो राशि है वो हाथ में आ जाए तो देन इट्स बिकम ए गोल्डन एज एंड इट्स रादर वेल डिजर्विंग वेस्ट। तो ये चीज होनी ही चाहिए और इसके लिए हम अपने शिक्षक संघ से भी बिल्कुल पुरजोर कोशिश रहेगी कि इस चीज की प्रोविजन और इस चीज की गारंटी यूनिवर्सिटी और कॉलेज करे। हमारा प्राचार्य महोदय से भी ये आग्रह विशेष रहेगा कि इस संबंध में उनका इनके साथ अच्छा संबंध है ही, तो इस संबंध में उनका तो किसी भी चीज में असहयोग नहीं रहेगा और जल्दी से जल्द करवा दे। ज्यादा देर आप भी नहीं रहेंगे क्योंकि आप भी जानते हैं ना कि यहाँ मंच पे बैठना बड़ा कठिन काम है, दुष्कर काम है। इच्छा तो सबकी होती है लेकिन दुष्कर इसलिए होती है कि सदारत एक सजा ही हो जाती है। अकबर के दरबार में भी ऐसी थी। तो अब बस इन्हीं शब्दों के साथ कुछ ऐसी फितरत नहीं रही अपनी कि यादों के ही घरौंदे में रहने लगे हम। कई मंजर ऐसे कि हमारी आंखों से ही बहने लगे हम। धन्यवाद। बहुत खूब सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने सर की आज के विदाई सर सम्मान समारोह के शुभ अवसर पर मैं भगवान बुद्ध की पावन धरती पर ऐसे शख्स का विदाई समारोह कर रहा हूँ। 2 व्यक्तियों का नाम है, जिसमें डॉक्टर आचार्य शंकर सर और एक संघ के नेता भी रहे हैं। मैं इनको तहे दिल से क्या कहूँ, कोई शब्द नहीं है। जब मैं यहाँ पे कॉलेज में आया था ज्वाइनिंग के लिए, उसी दिन सर ने एकदम सामने मिला और हमसे परिचय हुआ। तो सर ने बहुत हम लोगों को साहस पूर्वक जो है जो बातें कही, वो क्या कहा जा सकता है, उसमें अंदर से तो आना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब भी मैं अपने डिपार्टमेंट से निकला और सर पे नज़र पड़ता था और हम लोग जो है बातें करते चलते थे कदम से कदम मिला करके, तो मुझे
एक यहाँ शिक्षक के रूप में नहीं, हमारे गुरु के रूप में हमने सर से बोला भी था कि सर आप हमारे गुरु हैं और हमारे गुरु के समकक्ष रहे हैं। हालांकि सर हमारे सीनियर रहे हैं और मतलब डेथ भी कर गए। तो मैं सर के लिए क्या कहूँ, और मैम ने कहा संगीत की जहाँ तक बातें कही हैं तो मेरे स्मरण में क्या इनको संगीत से सवारूं। खैर जी कभी अलविदा ना कहना। हाँ जी, मैं थोड़ा सा गुनगुनाऊंगा। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, आज हम हंसते हंसते मुस्कुराते चले जाना। ओ दोस्तों मुझे अलविदा ना कहना। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये लम्हा ही ऐसा है कि मन गमगीन हो जाता है, लेकिन हमारी मजबूरियां हैं, हम लोगों को तो ये निभाना ही है। विदाई का ये दिन है, माहौल थोड़ा गमगीन है। विदाई का ये दिन है, माहौल थोड़ा गमगीन है, लेकिन दुआ है रब से आप यूं ही हंसते रहो, महकते रहो और सबके दिलों में बसते रहो। मेरी यही कामना रहेगी सर। और मैं प्रिंसिपल सर से अब आग्रह करती हूँ मंच पे आए और सर के सम्मान में अपना 2 वचन करके हम लोगों को आज हम सभी महाविद्यालय के शिक्षक डॉक्टर आचार्य शंकर जी एवं शिक्षकेतर कर्मचारी श्री विनेश जी दोनों को विदाई दे रहे हैं, साथ ही साथ सम्मान के साथ। शिक्षकेतर कर्मचारी के द्वारा विनेश बाबू का विदाई इसके पूर्व में ही हो चुका है, उसमें मैं भी था। मैंने इन्हें शुभकामनाएं भी दी है और इनके बारे में बताया है। डॉक्टर आचार्य शंकर जी के बारे में मैं इतना जरूर कहूँगा कि ये काफ़ी इंटेलिजेंट शुरू से ही रहे हैं। हमारी इनके साथ मैं 1996 से मैं इनके साथ हूँ, 1996 से, जब मैं गया कॉलेज ज्वाइन किया था। जगजीवन महाविद्यालय में आने के बाद प्राचार्य पद पर जब मैं कार्यरत हुआ, उसके साथ डॉक्टर आचार्य शंकर जी ने इस महाविद्यालय के शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त अन्य प्रशासनिक कार्यों को संभाला और सक्षमतापूर्वक संपन्न किया। जैसे छात्रवृत्ति के प्रभारी का कार्य जिन्होंने किया, साथ ही साथ वोकेशनल कोर्स के बीबीएम और बिलिश के कोऑर्डिनेटर का भी कार्य आज तक भी है, आज तक भी ये कार्य कर रहे हैं। कल से रिटायर होंगे, आज 12 बजे के बाद। इनके बारे में आप लोगों ने जो स्नेह दिया और बताया सही है। मैं प्रशासक कॉलेज के मुखिया होने के नाते मैं इतना आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भी सेवानिवृत्त होते हैं, मैं 2009 से प्रधानाचार्य के पद पर रहा हूं और सेवानिवृत्त होने के पहले ही उनकी कागजात जो सेवानिवृत्त के लिए जरूरी है मैं तैयार कर देता हूं और यूनिवर्सिटी को भिजवा देता हूं। मैं अपने कार्यालय में दबाव देता हूं कि आप इनका अविलंब भेजें।
सबसे ज़्यादा मैं SBN कॉलेज दरहेटा लारी में रवि रंजन जी हैं बैठे हुए हैं कि मैं जब वहाँ से आया 2 वर्षों के बीच कितने लोग रिटायर हुए, 20-20 लोगों का रिटायरमेंट के लिए मैंने बुलाया था अतिथि के रूप में, और जब मैं एडिशनल चार्ज में गया तो 20-22 का भी मैंने सर्विस सेवा से लेकर सारा चीज यूनिवर्सिटी को दे दिया। यहाँ पर भी डॉक्टर आचार्य शंकर जी का टोटल डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी हमारे समझ से इनका जिस दिन 6 जनवरी को ही चला गया। इसके पश्चात श्री विनेश जी का भी यहाँ 28 जनवरी को चला गया। इसके बावजूद भी किसी भी तरह का अगर त्रुटि यूनिवर्सिटी करती है इनका पेंशन पीपीओ देने में, पेंशन फिक्स करने में, तो महाविद्यालय निश्चित रूप से प्राथमिकता के आधार पर इनको मदद करेगी। सुनील जी ने कहा सर को रखने की बात ये कहने की जरूरत ही नहीं है। जहां भी मौका मिलेगा, जहां भी स्कोप बनेगा, ये साइंस टीचर का काफी अभाव है और ये साइंस टीचर काफी अपने टीचिंग में निपुण हैं। इनको तो मैं ऐसे भी किसी न किसी समय जब जरूरत पड़ेगा तो बुलाऊंगा ही, ऐसे मैं बात करूंगा इनको आगे की ओर रखने के लिए। कम से कम इस जगजीवन महाविद्यालय में बच्चों को अच्छी तरह जो शिक्षा देते आ रहे हैं दें। इनका विदाई समारोह आज हो रहा है, लेकिन बच्चों को ही बहुत बार विदाई करती है। अपने छात्रों को, पीजी के छात्रों को इन्होंने उसी तरह से विदाई समारोह का आयोजन बच्चे लोग किए थे, लेकिन डायरेक्शन जरूर होगा कि कैसे होता है, किस तरह का होना चाहिए, डिसिप्लिन का पार्ट है। मैं उसमें शरीक हुआ था और इनके विभाग में वो तस्वीरें लगी हुई है। इससे हमें सभी शिक्षकों को सीख लेनी चाहिए। ये जरूर, चूंकि मैं भी स्टूडेंट था तो हम लोगों का भी विदाई हुआ था। तो जब बच्चे कॉलेज छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से एक ऐसा नहीं कि बहुत खर्च करना है, आशीर्वाद टीचर देंगे एक दूसरे से, है ना। बच्चे जो हैं अपने बड़ों से को आशीर्वाद लेंगे तो इस तरह और एक डिसिप्लिन भी सीखेंगे, एक उनका संस्कार भी बनेगा। तो इस तरह का मैंने देखा कि डॉक्टर आचार्य शंकर ने मेरे यहाँ पीरियड में, हो सकता है इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि मैं एक साथ रहने वाला, एक टीचर उधर हैं, आप यहाँ हैं, हम सत्येंद्र प्रजापति जी भी हमारे यहाँ आएंगे और जगजीवन कॉलेज का प्राचार्य बनेंगे। लेकिन जो है ना, जिस समय मेरा नोटिफिकेशन हुआ था, हमें मिलने के पहले ही मालूम हो गया था कि आपका हुआ है। फोन किए रात में, हमें नहीं भाई हमको तो कुछ मालूम नहीं है, जब तक हमें नहीं मिला, लेकिन इनको सूचना मिल गई। चलिए अच्छा, और यह भावुक क्षण में मैं पहले भी बताया कि स्टूडेंट्स भी आएंगे तो समय से चले जाएंगे, टीचर आएंगे सेवानिवृत्त होंगे ही, नॉन टीचिंग आएंगे सेवानिवृत्त होंगे, लेकिन संस्था कभी नहीं मरता है। तो यह संस्था चलती रहेगी और जो भी लोग यहाँ रहें चलाते रहेंगे, स्टूडेंट्स, टीचर्स, नॉन टीचिंग। तो मैं इनके आगे जो भविष्य है उसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं कि ये स्वस्थ रहें और अपने जो प्लानिंग कार्य है उसमें सफलता इनको प्राप्त हो। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने जो ये लास्ट वचन, ज्ञान से अपने बच्चों को सही मार्ग ही दिखलाएगा। सही शिक्षक वही होता है जो बच्चों का भविष्य निर्माण करता है। शिक्षक ये तो औपचारिकता है सर, हम जिस बंधन में हैं उस औपचारिकता को निभाने की ये प्रथा है। और सर रिटायर होकर जा रहे हैं, हमारी ईश्वर से यही कामना रहेगी जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अपने घरेलू या कहीं भी इंगेज रहें, उसमें व्यस्त रहें, मस्त रहें और हम लोग को याद करते रहें। अब मैं एक इस मंच से हट के थोड़ा कार्यक्रम कर बोलना चाह रही हूँ मंच पे।
मेरे विमेश जी की छोटी सी पोती आई हुई है इनको विदाई देने, तो मैं एक फोटो इनके साथ देना चाह रही हूँ, क्षमा चाहती हूँ। उसका बड़ा शौक है कि मैं, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि एक पोती, वो विदाई देने नहीं आई है, वो इनको वापस घर ले जाने आई है। उसकी विदाई देने आए हैं, ये महाविद्यालय से ले जाने आए हैं महाविद्यालय को विदा करके। तो मैं चाहूंगी वो आए, प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया अपने दादाजी को। पल, ये लम्हा, ये सबों के नसीब में नहीं होता। ये बहुत ही यादगार लम्हा, बहुत ही यादगार पल जो कभी भूला। सर की एक्स विद्यार्थी रितिका जो कि सर देने आई है, ताकि सर उसे याद करते रहें और इसका नाम को भी याद रखें। बहुत बहुत बधाई गंगा। मैं मुख्य वक्ता डॉक्टर आचार्य पंकज। अच्छा, अभी और बचे हुए हैं पंकज कुमार। पुराने बैच का ने जो प्रेम भाव दिखलाया और जो बातें कही, वह बहुत ही मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि इस अवसर पर उत्साहित करना और तरंगित करना, यह मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात रही। इस अवसर पर विभिन्न लोगों ने अपनी बातें रखी, सभी की बातें बहुत अच्छी रही। एसोसिएशन सेक्रेटरी संगीता मैम, अध्यक्ष अयूब साहब, अनु जी, प्रदीप जी और जितने भी लोग यहाँ आकर के मेरे सम्मान में जो कहे, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ उन्हें। सुनील जी ने तो मेरी खूब मेरे ऊपर रिसर्च किया, इसलिए उन्हें विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। पुणेंदु सर, आभा मैडम, शोभा मैडम ने भी काफ़ी अच्छी बातें रिकॉल की हैं, इसके लिए उन्हें भी इंग्लिश डिपार्टमेंट को मैं धन्यवाद देता हूँ। और इस अवसर पर जो मैंने देखा कि पुराने स्टूडेंट्स मेरा फीडबैक ले रहे थे कि सर आपका रिटायरमेंट डेट कब है, और वो उनका यहाँ आना मेरे लिए बहुत एक क्या कहा जाए, एक याददाश्त बन करके रहेगा। क्योंकि जो एक स्टूडेंट होते हैं वो जनरली भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ ये दिखता है कि मैंने उनके साथ पढ़ाई लिखाई में अपना जो योगदान दिया है, उसके आधार पर वो आज हमको फिर से याद कर रहे हैं। और हमारे बीच जो सुप्रिया हैं, जो रिसर्च स्कॉलर होने जा रही हैं हमारे अंडर गाइडेंस में, वो भी आज यहाँ आई और एक कॉल पर वो रेडी थी, और वो नवादा से आई हैं और बहुत टैलेंटेड पीजी स्टूडेंट, पीजी पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ मगध यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रही हैं। तो वैसे तो मैंने काफ़ी अपना रिसर्च अवॉर्डेड कर दिया है अंदर में, लेकिन हमें अभी भी मौका मिलता है तो मैं ज़रूर इनको गाइडलाइन दूंगा और करूंगा आगे इनके भविष्य के लिए। तो इस तरह से देखा जाए तो मैं आज पुनः सबको धन्यवाद देता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब इस कार्यक्रम अंतिम पड़ाव की ओर जा रहा है। मैं चाहती हूँ संघ के उप सचिव डॉक्टर राजीव सर साइकोलॉजी विभाग आए और सभा का समापन करें।
धन्यवाद मैम। आज डॉक्टर आचार्य सर का आज और विनेश बाबू दोनों का हम लोग रिटायरमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ताकि आप लोग फिर इस पारी के बाद दूसरी पारी की शुरुआत करेंगे कल से। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से फिर एक लंबी पारी खेलेंगे और इस बार आप लोगों को दीर्घायु बनाएं, इसकी सदैव मैं कामना करते रहूंगा और कामना करता हूं। अभी फ्रंट फुट पे खेलेंगे। कार्यक्रम के समापन में सबसे पहले हमारे कॉलेज की जो प्रधानाचार्य हैं और हम लोगों के गार्जियन हैं, अक्सर हम लोगों को प्रेरित करते रहते हैं हर समय पठन पाठन और शोध के संबंध में। सर, आप हमारे शिक्षक संघ के आचार्य सर और विनेश बाबू दोनों के विदाई समारोह में आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और आभार सर। हमारे संघ के अध्यक्ष महोदय अयूब सर, जिनसे हम लोग कभी कभी, हम तो बहुत बच्चा है उनके, लेकिन कभी कभी मजाक भी कर लेते हैं। आज सर इतने देर बैठे इस कार्यक्रम में और इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सर इतने देर बैठते नहीं। आप पुनेंदु सर आप बहुत पेशेंस के साथ आज इस समारोह में बैठे और आपने बहुत ही अच्छी बातें सर के बारे में कही और हम लोगों के लिए भी वो प्रेरणादायक बातें रहेगी। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सर। हमारे जो सचिव महोदय हैं वो 2-3 दिन से पूरी कमान संभाली हुई थी, बहुत ही एनर्जेटिक हैं और बहुत ही वाक्पटुता इनमें है। और मैडम सुबह से लगी हुई थी। मैडम, आपको संघ की तरफ, संघ के सभी सदस्यों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद मैम। यहाँ उपस्थित अनु मैम, प्रदीप सर, रविरंजन सर, शिव सर, सुनील सर, अमित सर, अभी शोभा मैम चली गई लगते हैं, रश्मि मैम, शोभा मैम, राजीव सर, प्रियंका मैम और हमारे यहाँ पे नॉन टीचिंग जितने भी हैं कर्मचारी, इस कॉलेज के परिवार से जुड़े हुए जितने भी हैं, हमारे बच्चे, सर के रिसर्च स्कॉलर, अभी एक सर का स्टूडेंट ही है जो कैमरामैन के रूप में काम कर रहा है, शिवभजन। आप लोगों ने इस कार्यक्रम अभी आए हुए थे फिलॉसफी डिपार्टमेंट के रिटायर कर चुके सर, उन्होंने कपिल देव सर, आप लोगों को सर बहुत बहुत धन्यवाद। और सर कि आपने अपने बहुमूल्य समय और हम लोगों के लिए आज बहुत ही कीमती दिन के लिए, अनु मैम छूट गई क्योंकि अनु मैम तो बहुत सर के साथ काफी लंबा लगाव रहा। मेरा एक क्रिकेट खेल रहे थे तो बोले कि सर आप मेरे थोड़े जोड़ी हैं, आप तो अनु मैम के जोड़ी हैं, उनके साथ आप क्रिकेट खेलिए। तो बहुत अच्छा लगा और आप लोगों को सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आप समाप्त करें। वो कोई स्टूडेंट ही है वो। क्या कमी है अंधेरों में कह रही है तेरा साथ है तो तेरा साथ है तो मेरी जिंदगी है तेरा साथ है हो।
हमारे गुरु और भगवान सामने खड़े हो जाएं, तो भगवान ने भी कहा है कि पहले गुरु। सारे पास आउट बच्चे अपने आचार्य शंकर सर के लिए इतना इंतजार किया, तो कुछ देर और इंतजार करने का था, क्योंकि ऐसा नहीं था कि सर जा चुके थे, सर का अपना कार्यक्रम चल रहा था वहाँ। तो जिस तरह से उत्साह था कि बच्चे बहुत व्यवस्था करके रखे हैं, यहाँ तक कि सारे टीचर भी बहुत उत्साहित थे कि सर के जितने स्टूडेंट्स, अभी जो एक्स स्टूडेंट्स हैं, वो सेमिनार BCA में प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो हम लोग बहुत उत्साह के साथ आए, लेकिन वो उत्साह आप लोग पता नहीं क्यों वेट करते करते चला गया कुछ बच्चे। कोई बात नहीं है, जितने सारे बच्चे हैं वो उनके लिए, सर के लिए या जो चले गए हैं इनका शुभकामना उनको हमेशा मिलता रहेगा, क्योंकि सर इसी के लिए बने ही हैं। सर जो है अपने कार्यकाल में सिर्फ पढ़ाने पे भरोसा किए हैं, और जो भी यहाँ का कार्यक्रम, जो भी यहाँ का एक्टिविटीज, सर हमेशा हम लोगों के साथ तत्पर रहे हैं। तो हम लोग तो सर को आज मिस करेंगे ही, क्योंकि सर जो है अपने सेवा से मुक्त हो रहे हैं, हम लोगों से मुक्त नहीं हो रहे हैं। क्योंकि सर का जो है, यदि आप लगे कि हाँ सर से हमारी कभी कोई काम हो या कुछ हो, सर ऐसे प्रतिभा इनके पास है कि आप यदि आप भी कॉल करते हो, सर यदि व्यस्त होते हैं तो सर आपका रिप्लाई जब भी ये जगह या जब भी देखे जरूर करते हैं। तो आप जितने सारे भी सर के स्टूडेंट हैं, आप सर से जुड़े रहेंगे। आप जितने भी PG पास आउट हो, यदि कोई और कार्य आगे करना है, आप लोगों को PhD करना है या कुछ और चीजों में आगे जाना है, तो उसके लिए ये कॉलेज आप सबों के साथ है। आप सबों की यदि कोई परेशानी, और मैं अब अपने रवि सर, शिव सर और प्रदीप सर आ चुके हैं। मैं भाई अब माइक जो है अपने प्रदीप सर को सौंपते हैं अगले कार्यों के लिए। लग रहा है इतनी देर क्यों हुई, क्यों? तो लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों का यहाँ आना, खास करके सर के लिए जो एक स्नेह है आप लोगों के मन में, वो कल से दिख रहा है। लगातार हम इस बात के साक्षी हैं। कल भी कुछ विद्यार्थियों ने ऐसा भव्य आयोजन किया। वो कौन से बैच के? करंट बैच जो PG है उन लोगों का 9 नंबर कमरे में हुआ था, और आज आप लोग हैं। मुझे पता है कि आप लोग काफी समय से इंतजार कर रहे थे। बार बार नीतीश आकर बोल रहा था सर थोड़ा जल्दी करवा लीजिए। विद्यार्थी हैं वहाँ पे, उन्होंने काफी तैयारी की हुई है और दिख भी रहा है मुझे। तो लेकिन क्या करें, ये दिन ही ऐसा है कि सर को भी जल्दी नहीं करते बन रहा है, क्योंकि वहाँ पे लोग फोटो खिंचा रहे हैं, तमाम चीजें वहाँ पे हो रही हैं। तो आज के दिन में खास करके आप लोगों को कम से कम इतना तो अब सहयोग करेंगे ही कि हो गया तो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि देखिए, हर एक मौका, हर एक पल, हर एक जो समय का एक लम्हा होता है, वो आज के लिए आप याद करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा पल था और कितने बड़े पल के हम साक्षी बने हैं। सर का इस तरह से लगातार 27 वर्षों से महाविद्यालय में रहना और निरंतर अपनी सेवाएं देते रहना, विद्यार्थियों के साथ में लगातार मिलते जुलते रहना। आप लोग यहाँ पे ऐसे थोड़े ना है, सर ने थोड़े ना कहा होगा आपको आने के लिए। तो ये सर के प्रति आपका सम्मान है, और वो सम्मान पैदा कैसे हो? क्योंकि सर की वो सेवाएं, वो समर्पण का भाव आपके प्रति रहा हमेशा, और इस वजह से आप लोग सभी यहाँ पे हैं। देखिए, मैं ये चाहूँगा कि आप लोग कुछ बोले सर के प्रति। मैं बताऊँ, अगर ये सबसे अच्छा चीज़ तो ये होता है, अगर फेयरवेल हम दे रहे हो, चाहे विद्यार्थियों का हो या फिर हमारे परम आदरणीय शिक्षक का हो, इस अवसर को बहुत यादगार बनाने के लिए मैं चाहूँगा कि आप में से कोई आए और एक एक करके जितने लोग हैं सर के बारे में अपनी यादें, अपनी एक्सपीरियंसेस कुछ साझा करें, ताकि हम लोग भी सुनें। आचार्य सर के बारे में बोला, इनके बारे में रह गया। विनेश सर पता है लगभग 44 साल से इस कॉलेज में, 44
44 साल कम होता है या पूरा जीवन इन्होंने कॉलेज में दिया। तो ये सचमुच में अद्भुत है। ये इस तरीके से आप एक संस्थान को अपना पूरा जीवन दे देना, मतलब उसके मुताबिक तो कुछ हो ही नहीं सकता, उसकी तुलना में कुछ हो नहीं सकता। हमारे बीच है सुनील सर, जबकि अभी आप सुन रहे थे सुनील सर का, आप बहुत कम जानते हैं, सुनील सर का व्यक्तित्व बहुत बड़ा है और ये तो खैर इतिहास लिखेगा। एनसीसी और एनएसएस में जितने भी विद्यार्थी हैं, और देखिए एनसीसी और एनएसएस किसी भी महाविद्यालय का बैकबोन होता है। उस महाविद्यालय को आगे ले जाने में एनसीसी और एनएसएस का बहुत बड़ी भूमिका उसकी होती है। सुनील सर उसके अगुवा हैं और लगातार अभी 2 दिन पहले ही सुनील सर कह रहे थे कि हमारे 8 विद्यार्थियों का एक साथ सेना में सिलेक्शन हुआ और सभी आए थे और हमने उनके पूछा कि क्यों, उस समय जो मैं डिसिप्लिन में रखता था कैसा लग रहा, बोला सर आपकी डिसिप्लिन की वजह से तो मैं सेना में हूँ। तो कितनी बड़ी बात होती है शिक्षक का इस तरह से मार्गदर्शन मिलना। हमारे हाथ में सर का जो आचार्य शंकर सर हैं कितने दूरदर्शी हैं, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। एक दिन अचानक मैंने देखा कि प्राचार्य कक्ष में सर के साथ कोई है साथ में और सर भी जो है बैठे हुए हैं। मैंने कहा कि कौन है ये, मुझे नहीं पता। तो मुझे मेरे बगल में शायद अनु मैम आके कोई बैठे होते तो उन्होंने कहा कि जंतु विज्ञान विभाग में इन्होंने ज्वाइन किया है। मैंने कहा ज्वाइन किया, अभी तो कोई पोस्ट आई नहीं थी। नहीं ट्रांसफर होकर आया। तो आप ही सोचिए, मैंने दूरदर्शी शब्द इस्तेमाल जो किया ना, कितना सर को पता था कि जूलॉजी डिपार्टमेंट पीजी चलता है वहाँ पे, यूजी तो चलता है, पीजी भी चलता है। ऐसे में अगर कोई शिक्षक नहीं होगा तो पीजी डिपार्टमेंट कैसे चलेगा। इनकी दूरदर्शिता का नतीजा है कि रवि सर लगातार, जैसा कि रवि सर ने बीच में बोला कि पिछले 1 साल से आचार्य सर के साथ में संपर्क में थे, लगातार आचार्य सर मोटिवेटेड करते रहे कि नहीं आपको आना है, इस कॉलेज में आप आइए किसी भी तरीके से। पूरी कहानी आप इस तरह से सोचिए कि सर जा रहे हैं, लेकिन जा नहीं रहे हैं, एक लेगेसी छोड़कर जा रहे हैं, विभाग को अकेला छोड़कर जा रहे हैं। तो मैं रवि सर को मैं स्वागत करता हूँ, अभी अभिनंदन करता हूँ। और मुझे पता है कि रवि सर को, जैसा आज रवि सर भी सुबह कह रहे थे आचार्य सर से कि सर आप जो है विजय को कुछ दिन के लिए भेज दीजिएगा, मैं समझ पा रहा हूँ क्योंकि अभी अचानक एकदम से अकेले हो रहे हैं। लेकिन मैं चाहूँगा सर आएंगे, लगातार ही जूलॉजी डिपार्टमेंट में आते रहेंगे और सर का हौसला अफजाई करते रहेंगे। तो रवि सर आपके साथ रहेंगे और बहुत ही मतलब विशाल हृदय के व्यक्ति हैं। अगर आप रवि सर से मिलेंगे तो आपको पता चलेगा। हमारे बीच हैं शिव सर और रवि सर। इनका परिचय यह है कि दोनों ही दरहेटा लारी में थे। शिव सर हिंदी में आए और ये मेरे लिए उपहार की बात है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हिंदी में अभी पिछले 6 महीने मतलब 6-7 महीने पहले मैं अकेला हुआ करता था, उसके बाद फिर दुकेला हुआ, अब हम तिकेला हो गए हैं। तो कितनी ये समझ लीजिए कि महाविद्यालय का सौभाग्य है कि हम तिकेला स्तर पे काम करेंगे। और शिव सर भी मतलब इतने गुणी हैं कि लगातार कुछ ना कुछ बिना, जिसे बोलते हैं ना साइलेंट वर्कर, उस तरीके से सर हैं। और जेएनयू से सर की पढ़ाई लिखाई हुई है और अभी महाविद्यालय में है। इनसे बहुत उम्मीद है, हम लोग मिलकर बहुत कुछ करने की उसमें हैं, ताक में हैं कि हम महाविद्यालय के लिए खासकर कुछ करें। राजीव रंजन सर बहुत ही उत्साही, बहुत ही कर्मठ, बहुत ही ऊर्जावान, जितना कुछ कहा जाए कम होगा। राजीव रंजन सर के बारे में आप शायद सुने होंगे या नहीं सुने होंगे। मनोविज्ञान विभाग में है, सहायक प्राध्यापक हैं, पिछले 1-1.5 साल से महाविद्यालय को सेवाएं दे रहे हैं। तो लगातार राजीव रंजन सर का व्यक्तित्व उस तरीके से कि छात्रों के बीच में बेखौफ होकर के एकदम बिंदास होकर के बातचीत करना, और ये हर एक आदमी का एक व्यक्तित्व होता है। विद्यार्थियों को सिखाने के तरीके अलग होते हैं। राजीव सर का अलग है, मेरा अलग है, शिव सर का अलग है, रवि सर का, आचार्य सर का अलग। तो जाहिर सी बात है कि हम विद्यार्थी होने के नाते हम लोग उसे सीखेंगे, समझेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा परिचय आप जानते हैं, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार, मैं हिंदी विभाग में हूँ। फिलहाल अभी मैं हिंदी विभाग के प्रमुख के तौर पे काम कर रहा हूँ, लेकिन आज इस कॉलेज में आए हुए मुझे लगभग 3 साल होने को हैं। 2023 में मैंने यहाँ ज्वाइन किया था। उसके पहले मैं दिल्ली में रहा लगभग 25-26 साल तक। मेरी पढ़ाई लिखाई दिल्ली विश्वविद्यालय में हुई, जामिया मिलिया इस्लामिया में हुई। उसके अलावा कुछ डिप्लोमा ट्रांसलेशन वगैरह में भी किया। तो 10th मैंने नवादा जिला के मैं रहने वाला हूँ, इसलिए रो हाई स्कूल से मैंने 10वीं तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया। इंटर, ग्रेजुएशन, MA, MPhil, PhD, इस तरह की पढ़ाई मेरी दिल्ली में हुई है। तो ये मेरा छोटा सा परिचय था। अब ये है कि माइक मैं आप लोगों को ही देता हूँ, आप लोग आइए और कुछ अपनी यादें ताज़ा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इनकी जीवन जो है समझिए कि यहाँ तक सीमित रह गया। यदि शायद इस कॉलेज में नहीं आए होते तो आज
विधानसभा या लोकसभा में बहुत बड़े मंत्री के रूप में होता। दिनेश बाबू को हमेशा बोलता था कि आप इस कॉलेज में आके अपने इस कॉलेज को जो सेवा दिए हैं अपने को त्याग करके, बस यही परिचय था दिनेश बाबू के बारे में। और अब दिनेश बाबू को देता हूं मैं अपने बारे में कुछ बताएं। आदरणीय सभी शिक्षकगण, अक्षर के उपासक मेरे प्यारे, सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से आप सबों की उपस्थिति को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज जो आचार्य सर को जो सम्मान मिल रहा है छात्रों के द्वारा, तो वाकई में इन्होंने गुरु का काम किया है। और गुरु और शिष्य का संबंध जो है आज तो शुरू हो गया है प्रणाम कर नहीं, अपने गुरु को चरण स्पर्श करके ही प्रणाम करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास गुरु वंदना में लिखे हैं, बंदो गुरुपद रज मृदु अंजन, नयन अमीय दीर्घ दोष विभंजन, जय कर विमल विवेक विभूति, सुमिरत दिव्य दृष्टि हो। गुरु के चरण का जो धूल है आँख के लिए मीठा काजल के समान होता है, दृष्टि के दोष को नाश करता है। और गुरु कब किस मुद्रा में रहेंगे तो छात्रों को क्या से क्या बना देंगे। गुरु आंख बंद कर बैठेंगे तो दिव्य बनाकर छोड़ेंगे, हाथ पकड़ लेंगे तेरा तो भव्य बनाकर छोड़ेंगे। गुरु के गुरुता पर किंचित संदेह कभी भी मत करना, गुरु मिट्टी के भी होंगे तो एकलव्य बनाकर के साथ आप जहां रहें हंसते खेलते रहें, अपने कैरियर में दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर विकास करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को ताकि बाद में जब आप महाविद्यालय आए कभी और आपको लगे कि हम जूलॉजी विभाग के छात्र हैं, तो हमसे यदि परिचित होंगे तो आप बहुत ही हक के साथ फिर भी उस कमरे में उसी अंदाज में उसी हक के साथ अंदर आप आएंगे जैसे आप आचार्य सर के साथ जब पढ़ रहे होंगे तब आते रहेंगे। और मैं हमेशा आप चूंकि पूर्ववर्ती छात्र हैं, आप लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि जो जूलॉजी विभाग आप लोगों ने अपने समय में देखा होगा, सर के कुशल मार्गदर्शन में आगे भी जूलॉजी विभाग वैसा ही अग्रसर होकर काम करता रहेगा। और सर का हमेशा मार्गदर्शन हमें भी और आप लोगों को भी मिलता रहेगा, यह मुझे पूर्ण विश्वास है ना। तो आप लोग प्लीज एक बार अपना परिचय हमारे साथ साझा करें।
तो सर के बारे में कुछ बच्चे को साझा करें सर के बारे में। मैं आप सभी जगजीवन महाविद्यालय के पीजी के विद्यार्थियों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने गुरु सम्मान में कोई कटौती नहीं की, कोई कमी नहीं। बाईस 24 सेशन के छात्र आप सभी को या जितने भी इस महाविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट के छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनका मुख्य लक्ष्य होता है कि मैं डॉक्टर आचार्य शंकर जैसे कुशल एक प्रोफेसर बने। यही लक्ष्य होना चाहिए। सर ही जैसे हमारे सर थे प्रोफेसर शेर साहब, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाते थे हम लोगों को। मैं 81-83 बैच का पीजी हूँ। उस समय हमें जॉब लगा हेल्थ डिपार्टमेंट में, हेल्थ एजुकेटर का। मैं बहुत खुश हुआ। मैं उस समय पोस्ट ग्रेजुएट हो चुका था, नेट भी कर लिया था। सर को जाकर दोनों हाथ से प्रणाम किया। सर हमें जॉब लगी है। कहाँ लगा? तो मैंने बताया। उन्होंने क्या कहा? आप सुन करके आश्चर्य हो जाएंगे। कहा, उन्होंने कहा कि शेर कितनों भी बूढ़ा हो जाए तो वह मुर्दे का मांस नहीं खाता है। मैं अंदर से बहुत खुश था। जैसे ही उनकी बात सुनी मेरी आंखें खुल गई। मैंने कहा सर प्रोफेसर बना के दिखा दूंगा मैं, है ना। और मैं प्रोफेसर बना और मेरे अंडर में जो पीएचडी का वाइवा होना था, सुपरवाइजर मैं था जिनका, मैं एक्सटर्नल के रूप में उन्हीं को बुलाया। नाउ ही इज नो मोर, लास्ट ईयर एक्सपायर कर गए। लेकिन आप गुरु से सीखें और आपने सीखा भी। मैं जूलॉजी विभाग में अभी सर का वहाँ सम्मान हो रहा था सभागार में, तो भी मैंने कहा कि फेयरवेल सर आपका आज हो रहा है, लेकिन आप लोगों ने आपने फेयरवेल का पूरी जानकारी अपने बच्चों को दिया है। मैंने कहा वहाँ, चूंकि मैं इसी कक्ष में आप लोगों का फेयरवेल हुआ था और मैं शरीक हुआ था और बहुत अच्छे ढंग से आपने किया। डॉक्टर आचार्य शंकर सर का जो फेयरवेल जगजीवन महाविद्यालय में हुआ है, मैं समझता हूं अभी तक नहीं हुआ होगा। बिल्कुल सही। और मैं इतना शुभकामना देता हूं इस जगजीवन महाविद्यालय को कि सर से भी अच्छा आगे हमारे शिक्षक जब रिटायर हो तो उनका फेयरवेल। तो मैं विद्यार्थी आप लोगों से मैं इतना जरूर कहूँगा कि आप लोग जिस लक्ष्य के लिए आप लोगों ने पढ़ाई किया है उस लक्ष्य की ओर जरूर आप बढ़ें। और सर को जब लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे तो जरूर सर को उसके पास जाइएगा, आप लोग आशीर्वाद देंगे। हो सकता है कि मैं भी रहूं तो मैं भी उसी अपार्टमेंट में रहता हूं, इन्हीं के यहाँ जहाँ पर इनका मकान है, इन्हीं के भूमि में बना हुआ है वो अपार्टमेंट। मैंने उसको परचेज किया 2015 से। ऐसे तो 96 से ही मैं इर्द गिर्द सर ही के आसपास में रह रहा हूँ और मैं बहुत पहले से जानता हूँ सर को, 1996 से ही, है ना। इनकी जो काबिलियत है उस काबिलियत को और इन्होंने निखारा, दूसरे और नहीं, एक कंसंट्रेट हो गए, नहीं तो अभी तक एक आपको बहुत ऊंचे पद पर रहते हैं। एनीवे वो तो हो गया। इनमें क्वालिटी है और एक कैसे संस्कार दिया जाता है बच्चों को, इनमें संस्कार है। इनके पूर्वजों, इनके पेरेंट्स ने इनको संस्कार दिया है, जो कि आज सभी जानते भी है। टीचर आज आप लोगों ने इनके यहाँ विदाई समारोह में देखा भी। तो मैं आप लोगों को आज ये दूसरी बार यहाँ जो इनका हो रहा है विदाई समारोह, इसके भी अधिकारी हैं
क्योंकि ये वोकेशनल कोर्स के कोऑर्डिनेटर भी हैं। देखिए शिक्षकगण बैठे हुए हैं, तो बताइए जहाँ इस जगह, इसलिए मैंने कहा ना कि जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ इन्होंने पैर अपना इनका छाप दिया है, और जितना भी इनको मैंने प्रशासनिक कार्य दिया उसको बखूबी इन्होंने निभाया। मुझे अच्छा लगा। मैंने कभी कोई असाइनमेंट देता था, सर ने कभी नहीं कहा कि मैं नहीं करूँगा। इसलिए एज ए प्राचार्य, एज ए चेयर, मैं इनसे बहुत प्रसन्न रहा आज तक। और मुझे इतना तो जरूर है कि इनको भी दुखित मैंने नहीं ही किया होगा, मैंने चेयर ने नहीं दुखित नहीं ही किया होगा। चेयर से इनको क्या, सभी को सहयोग मिलता है। ऐसा नहीं आप लोग को कोई अब तकलीफ नहीं ना है ना? कुछ कहने की बात नहीं है। मैं पूछता भी, देखिए हमारे पास केवल मैसेज आना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, यहाँ के छात्र हो, टीचर हो, नॉन टीचिंग हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप कार्यालय में जा करके बात करें, आप चेयर के कान में डाल दीजिए। समय आने पर निदान होगा, इमीडिएट नहीं होगा, क्योंकि संस्था है ना, यहाँ कागज कलम नियम परिनियम बहुत चीज लगा हुआ है। एनीवे, तो आप सभी बच्चों को पुनः मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस सर का विदाई समारोह आप लोगों